Jai Guruji, are you able to hear me? Am I audible? Am I audible? Jai Guruji. Shall I start now or shall I wait for Sangat? अभी 2 मिनट बचे हैं तो हम सबके लिए वेट कर लेते हैं। 8:30 बजे का टाइम था। जय गुरुजी, संगत जी। सबसे पहले तो मैं शुक्राना गुरुजी का बोलूँगी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं आज लाइव सत्संग पे हूँ। मैंने सोचा था कि हाँ, मैं कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा कि सत्संग का भी मैं एक हिस्सा हो पाऊँ, बट कहते हैं ना कि समय जब आता है, जब गुरुजी चाहते हैं उसी टाइम पे वो चीज़ होती है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ? आर यू एबल टू हेयर मी? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऑडिबल हूँ, हो पा रही हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि येस आई एम ऑडिबल एंड यू कैन हेयर मी। ओके, दिव्या अरोड़ा आंटी जी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी एंड ये सब, मैं अतुल अंकल को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ये पूरा समझाया हाउ टू गो लाइव। उन्होंने मुझे जोड़ा इस सत्संग से, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। नाउ मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ, स्टार्ट। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी जर्नी की बिगनिंग का क्या स्टोरी है। तो बहुत साल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6-7 इयर्स बैक मेरी बुआ हैं दिल्ली में ही। तो वो मेरी दूसरी बुआ को गुरुजी के यहाँ ले गई होंगी और उन्होंने वहाँ पे उनको आश्रम में लेके गई दिल्ली में ही। और वहाँ पे उन्होंने, वहाँ से आने के बाद उन्होंने जस्ट मुझे 2 लाइन में ऐसे ही नॉर्मली शेयर किया कि आज हम एक जगह होकर आए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि मतलब गुरुजी बोलना है या क्या बोलना है, बस वो कहती कि हम एक जगह होकर आए थे और वहाँ पे 4 लोग बैठ के एक साथ लंगर लेते हैं और बड़ा अच्छा है, बस शिवलिंग बना हुआ है बहुत बड़ा। ये 6-7 इयर्स बैक हो गए इस बात को, और मैंने सुना और सुन के बात आई गई हो गई। उसके बाद 2018 से जो मेरी मेन जर्नी मैं समझूंगी जो शुरू हुई है, वैसे तो बहुत समय से हम गुरुजी के साथ जुड़े होते हैं, जन्मों से, हमें पता नहीं होता, लेकिन बट 2018 में मैं दिल्ली में थी और मेरी लाइफ का एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी लोनली। सो मतलब एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं मिस्टर राजीव सकूजा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू क्यों नहीं मेरे साथ गुरुजी के यहाँ जाती है और तू जाके देख, यू विल फील गुड। तो दिल्ली में मैं देखती थी कि सबकी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है गुरुजी गुरुजी। तो मैं सोचती थी कि मतलब कौन से गुरुजी हैं जो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब तू चल, और जो मैं गाड़ियाँ देखती थी
वो गाड़ियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंड होती थी, एंड दे यूज टू बी लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार एंड वॉट नॉट, लाइक ऑल हाई एंड, जितनी भी आप बोलो उतनी एक्सपेंसिव होती थी कार्स। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना ही इज़ ऑल्सो वेरी वेल ऑफ, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको बोला कि वो गुरुजी, तो बोलते हैं हाँ। मैंने बोला वही जिनकी मतलब गाड़ियों पे लिखा रहता है पीछे, कहते हैं हाँ हाँ वही गुरुजी। तो मैं बोला फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई सत्संग की, जो तो मैंने देखा कि गुरुजी हैं कोई, और इतना प्यारा उन्होंने ड्रेस डाला हुआ है, एंड दिखता था कि बहुत एक्सपेंसिव है ड्रेस, और सत्संग की पिक्चर्स दिखाई तो दिखता था कि यार ये तो बड़े ग्रैंड लेवल का सत्संग होता है। और एक पता नहीं क्यों एक वो साइकोलॉजी मेरी सेट हो गई थी कि ये गुरुजी तो सिर्फ मतलब अफ्लुएंट लोगों के हैं, और मतलब बहुत रिच लोगों के हैं। और जब बड़ी गाड़ियों पे ही होता है, छोटी कोई ऑल्टो, कोई सैंट्रो, कोई स्विफ्ट, ऐसी गाड़ियों पे तो मुझे नहीं कभी दिखता, हमेशा ऐसी बड़ी गाड़ियों पे क्यों दिखता है। तो उनके पास भी ही ऑल्सो हैड बिग कार्स। तो मैंने उनको बोला कि ये गुरुजी, मेरे सेम यही रिएक्शन थे। सॉरी आज मैं बोलूँगी कि मतलब मैं ऐसे बोलती थी, बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, और अनजाने में एंड आउट ऑफ इनोसेंस में बोल देती, मतलब इतने मतलब रिच लोगों के गुरुजी हैं, और इनका सत्संग तो देखो कितना एक्सपेंसिव होता है, और आप खुद इतने मतलब वेल ऑफ हो, ये क्या ठीक करेंगे, मतलब ये कुछ नहीं ठीक करेंगे। मेरी मतलब ऐसे सोच बन गई थी, एंड आई डोंट नो व्हाई वो मतलब शायद वो फेज ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और जो बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट होते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझ सकते, वो उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, और जो कि मैंने ऐसा देखा भी है लाइफ में। तो वो साइकोलॉजी मेरी बन चुकी थी। तो मैंने उनको गुरुजी, कम से कम उन्होंने 3 से 4 बार मुझे बोला कि तू चलो। मैंने उनको बोला मेरे को नहीं जाना ये गुरुओं के पास, और ये तो देखो ना आप कितने अफ्लुएंट हो, आप जैसे लोग जाते होंगे, मेरे को नहीं जाना। ऐसे कह के मैंने गुरुजी के लिए ऐसे बोला, और मैंने सोच भी लिया कि अरे मुझे नहीं जाना करके, और ऐसे ही मतलब बोला, एटीट्यूड में बोला बहुत ज़्यादा कि ये गुरु, ये तो खुद इतना अच्छे से ड्रेस्ड अप है, ये है वो है, ये कहाँ किसी के इमोशंस को समझेंगे। ऐसे कि हाँ मैंने मतलब काफ़ी इस तरीके से बोला, जो मुझे आज लगता है कि समझ नहीं थी, बट आज सिर्फ माफ़ी है कि गुरुजी सॉरी कि ऐसे बोला। फिर एनीवेज वो टाइम निकल गया, और उन्होंने मुझसे अपनी लाइफ के कुछ सत्संग शेयर करे, और मैंने उस टाइम पे नहीं माने। दो मैंने उनको ये मतलब महसूस नहीं होने दिया कि मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, बट मैंने नहीं माने थे। डीपली मेरे को लग रहा था ऐवे ही बोल रहे हैं कि बस फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि वो उस टाइम पे अपने चोले में हैं या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। एक्चुअली मैं उनके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद 2018 में फिर मैं घर आ गई और अपने लौट के मथुरा, और बस इतनी बात थी, दैट्स इट। बट फिर क्या हुआ कि अचानक से मैं देखती थी कि फेसबुक पे मुझे गुरुजी की फ़ोटोज़ आती रहती हैं, मतलब पोस्ट आते रहते हैं। फिर भी मतलब कभी ऐसे माइंड में नहीं आया कि अच्छा पोस्ट आ रहे हैं तो मैं रिलेट कर पाती थी, नहीं, कुछ पता ही नहीं था। ऐसे करते 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 2018 पूरा निकल गया। 2019 में मतलब मेरी शादी हुई मुंबई में, एंड 2019 जुलाई में मेरी शादी हुई, एंड देन उसके बाद सितंबर अक्टूबर के अराउंड मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी भाभी हैं, तो ऑब्वियसली मेरी भी हैं भाभी, तो उनके घर पे जब मैं गई तो उनके घर पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो अब मैंने क्या रिलेट करा, मतलब इंसान का माइंड है, कुछ भी आता है दिमाग में, हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम रिलेट कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। गुरुजी के से जुड़ने के बाद कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। गुरुजी ने सब चीज़ें लिखी होती हैं, ये मुझे बाद में समझ में आया। फिर मैं गई उनके घर फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने क्या रिलेट किया कि मतलब इनके इतने अच्छे वैल्यूज़ हैं, ये भी शी ऑल्सो फॉलोज गुरुजी, मतलब कोई तो बात है करके मेरे दिमाग में इतनी सी बात आई, और फिर मैं नॉर्मली वापस आ गई। फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। उसके बाद
मुझे मतलब भाभी ने थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे होता है गुरुजी के, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और मैं उनकी बातों को थोड़ा मतलब मैंने ध्यान से सुना। रिलेक्टेंट नहीं थी मैं उस टाइम पे कि, बट मैंने सुना थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं तेरे को स्वरूप ला के दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे लिए स्वरूप लेके आना, और फिर ये कह के मैं बॉम्बे आ गई। फिर जब मैं अक्टूबर में, आई थिंक सितंबर में मैं उनके यहाँ गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेघा, गुरुजी का स्वरूप इतनी ईजिली मिलता नहीं है, बट मिल गया है स्वरूप, ये ले जा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो स्वरूप में लेकर आई और मैंने लाके अपने वार्डरोब के ड्रॉर में रख दिया। वो स्वरूप वार्डरोब के ड्रॉर में रखने के बाद, ये सितंबर की बात है संगत जी, यू वोंट बिलीव, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। मेरे को कुछ याद नहीं कि वो स्वरूप किधर पड़ा है, कि मैं कोई गुरुजी का स्वरूप लेकर आई हूँ, नहीं लेकर आई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं था ऐसा। उसके बाद जनवरी की बात है, और इसकी छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ मैं आपको। तो मेरी फैमिली में मेरी बुआ है एक, तो क्या कहते हैं, वो भी गुरुजी से एसोसिएटेड है। तो मतलब मैं साईं बाबा को, आई यूज्ड टू बिलीव इन हिम अ लॉट। तो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे अक्सर बाबा की फ़ोटो होती थी। तो जनवरी में क्या हुआ कि मेरी दादी, मेरी जहाई जी, जिनसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मतलब मोर देन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एंड एक मतलब औलाद अपनी माँ से बहुत अटैच्ड होती है, बच्चे अपनी मॉम से बहुत अटैच्ड होते हैं। आई वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू माई मॉम अ लॉट, शी इज़ नो मोर, बट मैं उनसे भी ज़्यादा अपनी ग्रैंड मॉम से अटैच थी और हूँ। तो मैं कभी कभी ना ऐसी दिसंबर में, जब कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, हमें कुछ पता भी नहीं था, तभी मैं ऐसे बैठे बैठे सोचती थी कि मतलब झाई जी 81 ईयर ओल्ड के हो गए हैं, और अगर मतलब इनको कुछ हो जाएगा तो हाउ विल आई सर्वाइव, तो मैं कैसे मतलब करूँगी मैनेज। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मतलब इट वॉज बियॉन्ड, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरी सोच के बाहर था। फिर ये थॉट्स आते थे, बट पता नहीं क्यों ये थॉट्स आते थे, मुझे समझ नहीं आता था। एवरीथिंग वाज गोइंग रियली फाइन, बट आई डोंट नो व्हाई वो थॉट्स मुझे बार बार आते रहते थे। उसके बाद ये दिसंबर पूरा मुझे ये थॉट्स आया। फिर उसके बाद संगत जी जनवरी में मेरी झाई जी दादी को, मतलब शी वॉजंट वेल, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि तू आ नहीं रही। तो मैंने बोला हाँ मैं आऊँगी, मैं सो एंड सो डेट को आऊँगी मथुरा। अभी फिर क्या हुआ कि हमारा ऐसा हुआ कि हम जा ही नहीं पाए, मेरे हस्बैंड को कुछ काम आ गया एंड हम नहीं जा पाए। और वो 3 दिन हम मतलब वी वर नॉट एबल टू फ्लाई, एंड हम दिल्ली नहीं जा पाए बॉम्बे से। एंड डीप डाउन इनसाइड माई हार्ट आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि मैं जाई जी को झूठ बोल रही हूँ कि माई हस्बैंड हैज़ गॉट सम वर्क इन चाइना, वेर एज वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन आवर लाइफ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस ही इट वॉज हेयर, और फिर यहाँ आ गया था सडनली, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। एंड आई हैव वन नेचर कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को तो मैं शेयर कर लेती हूँ, बट फैमिली को कभी नहीं बताती व्हाट क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अनटिल एंड अनलेस इट इज समथिंग बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बट मैं अपनी दादी को मतलब बिल्कुल स्ट्रेस मतलब मेरे को था ही नहीं कि मैं उनको कुछ बताऊं और वो स्ट्रेस ले, तो मैंने उनको नहीं बताया कि क्या इशू है। बस मैंने उनको इतना बोला कि ईशान मेरे हस्बैंड वो गए हुए हैं चाइना, एंड हमारा मतलब नहीं हो पाएगा आने का। तो मेरे से बोलती हैं अरे आजा, फिर कैसे होगा, मतलब मिलने का कैसे बनेगा। तो मैंने बोला मैं आऊँगी, मैं फरवरी में आऊँगी। तो बात ऐसे एंड हो गई। और फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे ब्रदर का फ़ोन आया थोड़े दिन के बाद कि झाई जी को झाई जी इज़ नॉट फीलिंग वेल, और डॉक्टर ने उनको कुछ बताया है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं। एंड सेम डेट्स पे संगत जी आप सोचिए, सेम डेट्स पे, उन्हीं डेट्स पे जिन डेट्स पे मुझे मथुरा जाना था, सेम डेट्स पे शी वॉजंट वेल एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू मीट हर, एंड आई वॉजंट अनेबल टू मीट हर। बट सेम डेट्स पे शी वॉजंट वेल, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन दिल्ली,
एंड आई हैड टू गो। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि अभी फ्लाइट्स का तो सब हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, तो लेट्स गो बाय ट्रेन। तो हम राजधानी से बॉम्बे से निकले दिल्ली के लिए। संगत जी कहते हैं ना कि जो लिखा है वही होता है। एवरी टाइम वेन एवर आई गो फ्रॉम बॉम्बे, घर जब मैं जाती हूँ अपने, सो आई ऑलवेज फ्लाई। उस टाइम पे शायद मेरी दादी का मेरे से मिलना लिखा ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अगर शायद ये उनको लास्ट सीन में देख लेगी, जो वो अपनी जिंदगी से शी वॉज फाइटिंग, अगर ये देख लेगी तो शायद एम आई ऑडिबल संगत जी? एम आई ऑडिबल संगत जी? एम आई ऑडिबल? प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे मैसेज आया दैट आई एम नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल संगत जी? एम आई ऑडिबल? अनु बजाज घोष, ओके। जय गुरु जी आंटी जी, ओके। सो मैं फिर आगे बोलूं? ओके। तो फिर क्योंकि शायद गुरुजी को मालूम था कि मैं देख नहीं सकती उनको जिस सिनेरियो में वो थी, तो शायद उन्होंने मेरे को फ्लाइट का टिकट का छोड़ के और राजधानी से दिल्ली भेजा। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं सेम डेट्स पे गई, दिल्ली जा रही थी सीधे, और वो रात की फ्लाइट थी, सॉरी ट्रेन थी। हम बैठ गए ट्रेन में, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम लगातार, मैं अपने भाई से पूछ रही थी अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। फिर संगत जी मैंने ना ऐसी ना रैंडमली सोचा कि यार इन गुरुजी के बारे में, ऐसे आप सोचिए, मतलब मैंने ऐसे रैंडमली सोचा कि गुरुजी के बारे में बहुत सुना है मैंने, जरा एक बार देखती तो हूँ, मतलब यूट्यूब पे जाके ऐसे, मतलब फुल एटीट्यूड से, क्योंकि मेरे को ये था कि साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, मैं ट्रेन में फ्री बैठी हूँ तो चलो मैं देखती हूँ कि गुरुजी का सत्संग वगैरह मैंने बहुत सुना है, तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। संगत जी यू वोंट बिलीव क्या हुआ मेरे साथ। राजधानी बॉम्बे से निकलती है, दिल्ली हम जा रहे थे, एंड नेटवर्क नहीं आता, मतलब नेटवर्क आता है लेकिन इतना आता है कि 10 मिनट आएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर 5 मिनट्स आएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। ट्रेन में नहीं आता नेटवर्क। मैंने यूट्यूब पे गुरुजी लिखा और फर्स्ट सत्संग जेठरा अंकल का मुझे आया। वो 42 मिनट्स का सत्संग था, आई थिंक 42 या 45 मिनट्स का। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरा 42 मिनट्स का सत्संग मैंने सुना ट्रेन में, और 1 सेकंड के लिए भी सिग्नल ड्रॉप नहीं हुआ। मेरे लिए इट्स अ मिरेकल। मैं मतलब सोच ही नहीं सकती थी, ट्रेन में मैं फोन उठाती हूँ तो आवाज नहीं आती, तो सत्संग इंटरनेट यूट्यूब पे ट्रेन में 42 मिनट्स विदाउट ब्रेक, बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने 42 मिनट्स का सत्संग सुना, और फिर मैंने उसके बाद 2-3 सत्संग और सुने, लेकिन सेकंड और थर्ड मुझे याद नहीं, लेकिन पहला सत्संग मुझे याद है जो मैंने सुना। फिर उसके बाद संगत जी रात के 2 बज रहे थे या पता नहीं 1:30 बज रहे थे, तो मैंने अपनी बुआ की बेटी है चारू, उसको मैंने कॉल किया। मैंने उसको बोला कि जाई जी को आईसीयू में ले गए हैं, तो सिचुएशन क्या है, ऑपरेशन तो 11:30 बजे हो जाना था, तो अभी तो इट इज 1 o'clock है, सो व्हाट इज द स्टेटस। सो आई वाज आस्किंग हर एंड शी टोल्ड मी कि नहीं अभी उनको होश नहीं आया है, तो अभी आईसीयू में ही है। संगत जी जैसे मैंने फोन रखा ना, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। बट क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच हूँ, तो मैंने कभी मतलब दिल कह रहा था कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना होना है, और माइंड कह रहा था दैट, या पता नहीं दिल बोल रहा था या माइंड, बट देयर वाज अ फाइट बिटवीन माइंड एंड हार्ट। वन वाज सेइंग देयर इज समथिंग रॉन्ग, अनदर वन वाज सेइंग कि अरे आर यू मैड जो तू ये सब कुछ सुन रही है और मतलब सोच रही है। तो बट ये पॉइंट मेरे माइंड में आ गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर 3 बजे मैंने पूछा कि अभी क्या सिचुएशन है, तो उसने मुझे बोला अभी भी उनको होश नहीं आया है, वेंटिलेटर पे, आई थिंक वेंटिलेटर पे थे, आई थिंक कुछ तो मतलब ऐसा मेजर था, मतलब लास्ट का जो टाइम था, तो बोलती अभी नहीं होश आया। एनीवेज फिर मेरी थोड़ी सी आंख लग गई, और 5 बजे के अराउंड देन अगेन मेरी आई वॉजंट एबल टू स्लीप,
And I think 5:45 my father rang me up and he said that she is no more और हम उनको मथुरा ला रहे हैं, तो just drop down मथुरा में ही उतर जाना. And I don't know संगत जी, आप believe नहीं करेंगे, it is a very big shock for me. I was able to handle myself and I don't know how, I don't know what energy was it, what was that blessing, who was there with me. I'm saying उस time पे who was there with me, I wasn't able to understand, but now I understand. गुरु जी ने मेरी life में उस time एंट्री ली जिस टाइम पे उनको पता था that she has lost her mom and she is not able to handle her life, and now if she'll be losing her दादी, तो मतलब she won't be able to handle anything in her life. तो that time उन्होंने मेरा हाथ होल्ड करा होगा, I'm sure किया of course, and I could able to handle myself and that's it. And फिर हम लोग मथुरा उतरने के बाद संगत जी वन मोर थिंग, मेरे साथ एक चीज़ और हुई. मोमेंट आई एंटर्ड माई होम, मैंने देखा कि हमारे लिविंग एरिया में गुरुजी का स्वरूप है, एंड गुरुजी का ये वाला स्वरूप हमारे लिविंग एरिया में मतलब है. तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई कि मेरी फैमिली तो गुरुजी को नहीं मानती ना जानती, तो ये स्वरूप कैसे. देन मेरे डैड ने बताया कि मतलब मेरी बुआ आए थे बीच में और उन्होंने दिसंबर में सत्संग मथुरा में रखा था बिकॉज माई दादी वॉजंट वेल. देन अगेन आई कुड रिलेट, देन आई गॉट इट एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी दिसंबर में ही हमारे घर आ गए थे, सत्संग हो गया था और वो ही मेरी दादी को, मेरी झाई जी को पीसफुली लेके गए हैं. माई ग्रैंड मदर, शी हैज़ अ हिस्ट्री कि उन्होंने किसी से कभी लाइफ में सेवा नहीं ली, एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी यूज्ड टू से कि बस मैं ऐसे ही चली जाऊँ उठते बैठते और मेरे को मतलब सेवा नहीं चाहिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. गुरुजी उनको सत्संग हुआ दिसंबर में और उनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ और हॉस्पिटल में ही उनकी मतलब आखिरी सांस निकली और उन्होंने किसी फैमिली को सेवा का मौका नहीं दिया, एंड शी वेंट. एंड उसके बाद मैं वापस आ गई बॉम्बे, एंड आई वॉजंट इन अ स्टेट टू टॉक टू एनीबडी, बट आई यूज टू, बिकॉज मैं भी किसी को जाके नहीं बोलना चाहती थी कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. समय निकलता गया और संगत जी और अंदर से फिर मेरी बुआ ने मैसेज भेजा कि बॉम्बे में गुरुजी का बोरीवली में आई गेस आश्रम है, तो तू जा ना वहाँ पे. तो मैंने बोला कि अच्छा चलो देखती हूँ, जाती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला. तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला यार ये भी इतना बोल रही है तो चलो मैं गुरुजी का ना स्वरूप ढूंढती हूँ, वो स्वरूप कहाँ रखा है. संगत जी मैंने वो स्वरूप देखा, ढूंढा, मैंने उसको फ्रेम कराया फटाफट और मैंने उसको लगाया. और आई थिंक उसके बाद से मेरे अंदर मतलब वो सुकून आया कि ओके शी इज़ नॉट हियर, स्टिल वी हैव टू लिव, आई हैव टू लिव. तो that's how I think that's how I also accepted, though we are no one to accept him. हम blessed हैं और हमने शायद पता नहीं क्या करा है जो गुरुजी ने हमें जोड़ लिया है, और मतलब हम तो उनकी शायद चरणों की धूल का जो एक दाना होता है उसके बराबर भी नहीं होंगे. बट दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड and understood कि okay now Guruji has held my hand and और वो ऐसे मुझे समझ में आया because after such a big loss in my life I could able to assemble myself. I was shattered and then I could assemble myself. So that's where I could understand okay this is Guruji, that's it. उसके बाद संगत जी Bombay was new to me. Now again the new story has begun. Now Bombay was new to me. We are from north, Mathura, Delhi is like our second home. खाना पीना घूमना फिरना रौनक हंसना बोलना. Now Bombay is a very formal city. तो यहाँ पे adjust कर पाना was a major difficulty for me. I wasn't able to handle it. अभी तक भी मैं उतना ज़्यादा adjust नहीं हो पाई हूँ, but yes better है अभी. तो गुरुजी ने फिर धीरे धीरे मेरे को मतलब थ्रू एंड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पे बॉम्बे के जोड़ा, और उसके बाद मैं जुड़ी. फिर वहाँ से मेरे को सत्संग के जब इनविटेशंस आते थे हमको, आई स्टार्टेड गोइंग एंड आई वाज रियली
मतलब मैं सोचती थी कि किसी अनजान के घर जाना सत्संग में, आई मीन द प्लेस इज ऑल्सो न्यू, मतलब चलो शहर मेरा होता चली जाती, बट शहर भी मेरा नहीं है और मतलब कैसे मैनेज होगा, बट आई हैड दिस थिंग कि नहीं जाना है करके. सो आई वेंट एंड देन लाइक मेरा फर्स्ट सत्संग में मैं गई एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि whether my husband will go or not, because वो नहीं मतलब उतना इन सब चीज़ों में तब बिलीव करते थे. now I think he believes, though he I mean वो एक्सप्रेस नहीं करते, but I think he believes. तो मैंने सोचा गुरुजी आप यू वांट कि मैं अकेले आऊँ और यू वांट कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँ. तो माई हस्बैंड ऑल्सो वेंट एंड जैसे मैंने बताया था दिसंबर ऑनवर्ड्स वी वर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज. तो मेरे को डीप डाउन इनसाइड माई हार्ट मुझे ये लगता था कि ही शुड गो. तब तक मेरा इतना फेथ बन चुका था. तो एक सत्संग हुआ, हम दोनों गए एंड हम लोग गए तब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब देखा कि सत्संग ऐसे होता है. फिर हमने लंगर लिया एंड पूरा फिनिश करना होता था, तो आई फिनिश. इनफैक्ट मुझे आई थिंक सेकेंड टाइम भी मिला, आई हैड दैट ऑल्सो. एंड जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट को लेके होते हैं कि हमें ऑयली नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें मीठा नहीं खाना, हमें शुगर फ्री खाना है, बट वो पूरा लंगर मैंने फिनिश करा, मेरे हस्बैंड ने भी फिनिश करा. एंड आई थिंक एक या कोई 2 आइटम हमें रिपीट भी हुई थी, वो भी हमने मतलब खाई और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाय इतना ऑयली, हाय इतना ये, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगा. एंड वी एट, फिर बहुत अच्छा लगा. फिर ऐसे ही 1-2 सत्संग और होते गए. फिर मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बिजी थे तो मैं जाती थी. आप बिलीव मतलब आप सोच नहीं सकते, मुझे नहीं पता कि हाउ विल यू बी एबल टू रिलेट टू इट, बट बॉम्बे इज़ अ वेरी बिग सिटी एंड इधर ट्रैफिक बहुत डिफरेंट होता है. तो अभी आई हैड टू गो टू सत्संग और बहुत बार ऐसा होता था कि अगर ड्राइवर नहीं होते थे तो फिर मुझे आई हैड टू ड्राइव एंड गो. तो मैं गाड़ी लेके जाती थी बोरीवली तक. आप सोचिए मतलब मेरे लिए इट वाज डिफिकल्ट कि नए जगह में टू ड्राइव. It wasn't easy for me. Maybe it could be easier for anybody, but for me it wasn't easy because the traffic and big car and going and this and that. अगर कोई स्क्रैच आ जाए, मतलब मैं ये सोचती थी कि अगर कहीं लग गई गाड़ी तो मुझे कहीं ये ना हो जाए कि मेरे को सुनने को मिले कि अरे गाड़ी लगा ली, तो वो मैं सुन के मतलब ले ही नहीं सकती थी. तो मैं इसलिए कहीं गाड़ी ले जाती नहीं थी. बट देन द फर्स्ट टाइम आई ड्रोव वाज टू सत्संग. सो गुरु जी वॉज लाइक कि अच्छा मैं तुझे बुलाता हूँ, तुझे बॉम्बे में मैं ड्राइव कराता हूँ. सो आई ड्रोव एंड नाउ तो इट इज़ अ डेली थिंग फॉर मी. तो गुरु जी के सत्संग जाके ही फिर मैंने बॉम्बे में ड्राइव करना स्टार्ट करा. Now, since I had no friends, then satsang was the only medium for me, going out and meeting new people. Then February तक ऐसा होता रहा and so it's a chain basically कि जनवरी में मेरी झाई जी का हुआ, फरवरी में मैंने सत्संग जाना शुरू करा. गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा कि मार्च में लॉकडाउन होना था एंड मेरे लिए नई जगह थी. मेरी इस जगह पे अभी शादी हुई है, नई जगह थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था. तो गुरुजी बस उनको लगता होगा कि शील गो मैड, मैं तो इतनी सोशल इंसान हूँ, मेरे तो मतलब अपने नॉर्थ एरिया में आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स और मेरा सबके साथ फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, मैं सबके साथ मेरा इतना अच्छा रहता है, तो मैं तो इतनी सोशल इंसान हूँ. और बॉम्बे में मतलब मेरे को ऐसा, अगर मतलब सत्संग नहीं होता, अगर गुरुजी नहीं होते, अगर मैं सत्संग से नहीं जुड़ी होती, अगर उन्होंने मुझे नहीं जोड़ा होता तो मेरा लॉकडाउन कैसे निकलता. तो गुरुजी ने मुझे पहले ही जोड़ लिया था. पूरा लॉकडाउन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, माई डे यूज टू स्टार्ट विथ सत्संग ऑन यूट्यूब एंड माई नाइट यूज टू एंड विथ सत्संग ऑन यूट्यूब. दूसरा कुछ होता ही नहीं था. एक मैं बात बता देती हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग टू एक्सप्रेस, बट इसी के साथ में बताती हूँ. इधर आई यूज टू प्ले लूडो और आई यूज टू लिसन टू सत्संग, और मेरे पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ सत्संग सुनना, शब्द सुनना. इवन इफ आई एम डूइंग एनी वर्क, लॉकडाउन में तो सारा काम हमें खुद करना होता था, तो सब कुछ मैं सत्संग सुन के करती थी. आई थिंक वहां से फिर मेरा फेथ और डेवलप होता गया, मतलब और स्ट्रांग होता गया, बहुत स्ट्रांग होता गया. उसके बाद मेरे हस्बैंड के मतलब फ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको बेबी गर्ल हुई है, तो उसको मैंने जब गुरुजी के बारे में डिस्कस करा, शी इज कोमल,
कोमल, तो उसने मुझे बोला अरे ये गुरुजी मैं तो इनके मतलब इनका बहुत मतलब सत्संग सुना है या शब्द सुना है, और तो फिर उससे भी मेरी बॉम्बे में मतलब बात होने स्टार्ट हो गई. देयर वाज समबडी हुम आई कैन स्पीक अबाउट गुरुजी इन दिस सिटी. फिर लॉकडाउन निकल गया, फिर अब मैं दिल्ली में गुरुजी के कभी मंदिर देखा ही नहीं था. फिर अगस्त में जब थोड़ा बहुत ये सेटल हुआ वायरस, तो आई फ्लू. सो आई थॉट कि मैं इस बार गुरुजी के मंदिर ज़रूर होकर आऊँगी. मतलब मेरा फेथ ऐसा हो गया था कि मतलब मैं जाऊँगी तो होकर आऊँगी, और लाइफ में मैं जब भी बॉम्बे से दिल्ली जाऊँगी तो मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी. दैट्स इट. अब कैसे जाना है वो देखेंगे, बट मैं जाऊँगी, ये मैंने अपना मान लिया था थ्रू आउट लाइफ. और मैं चाहती हूँ कि बस गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहें कि मैं दिल्ली जाती रहूँ. जब भी जाऊँ तो पहले उनके पास जाऊँ, या जो भी मेरे दिन होते हैं वहाँ पे 4, 5, 6, 10, 12 दिन मैं गुरुजी के यहाँ ज़रूर जाऊँ. फिर अगस्त में फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के यहाँ गई, और जो मैंने बताया मेरे हस्बैंड की भाभी, तो ज्योति भाभी, उनका भी शुक्रिया बहुत ज़्यादा. वो मेरे को मंदिर लेके गए. 2 मंदिर वॉज शट, बट हम बाहर से मैंने देखा, हाथ जोड़े, और मैं ऐसे सोच रही थी काश ये गेट खुला होता, काश मैं जा पाती अंदर, बट ठीक है जब वायरस था तो नहीं हो सकता था. फिर मैं वापस आ गई. फिर मतलब संगत जी सोचिए, जो आप दिल से मांगते हो वो मतलब गुरुजी आपको देते ही देते हैं. मतलब मैंने ऐसा मटेरियलिस्टिकली कुछ मांगा ही नहीं था. मैंने ये कहा था कि मैं जब भी दिल्ली जाऊंगी मैं जाऊंगी, तो वो उन्होंने मेरी अरदास सुनी. फिर मैं अगस्त में गई, फिर उन्होंने मुझे अक्टूबर में बुलाया, फिर दिसंबर में बुलाया, फिर मेरे को फरवरी में बुलाया. और फरवरी में फर्स्ट टाइम मुझे संगत जी पहली बार मैं अंदर गई. आई कुड स्टेप इनसाइड. नो, दिसंबर ऑल्सो आई वेंट इनसाइड, येस, बट वहाँ पे लंगर नहीं था. यस. फिर फरवरी में मेरे को फर्स्ट टाइम गुरुजी ने लंगर दिलवाया, और वो प्लेट लेके मैं घर गई मथुरा, क्योंकि फरवरी में ये रूल था कि यू कैन नॉट ईट लंगर हेयर, और आप रास्ते में भी यू कैन नॉट ईट, गाड़ी में भी यू कैन नॉट ईट, यू हैव टू टेक इट होम एंड यू हैव टू ईट, एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू रीहीट इट. आपको यू डोंट हैव टू मतलब गर्म नहीं करना होता. और नॉर्थ में फरवरी में इज क्वाइट चिल्ड, तो ठंडा होता है. तो फिर आप सोचिए वो लंगर, अगर ऐसे ही नॉर्मली रात का कुछ खाना फ्रिज में होता है, तो हम नेक्स्ट डे जब हम उसको मतलब खाते हैं तो हम माइक्रोवेव में रखते हैं, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट, बिकॉज इट इज़ दैट कोल्ड, बिकॉज ओवरनाइट पूरा रखा रहता है. संगत जी वो एक बिलीफ होता है ना, मतलब ब्लाइंडली मेरे को तो मानना ही है जो वो बोल रहे हैं. अभी इसमें मुझे कोई कुछ भी बोले, बट मैं ब्लाइंडली ही मानती हूँ. तो मैंने सुना था कि कभी भी लंगर को यू डोंट हैव टू रीहीट इट, उसको गर्म मतलब नहीं करना होता है, ऐसे ही खाना होता है. तो मैं वो पूरी ओवरनाइट रख कर लंगर को अगले दिन आफ्टरनून में मैंने और मेरे भाई ने वो लंगर खाया. चिल्ड एकदम, मतलब हलवा था तो वो घी जम गया था, तब भी वो हमने पूरा खाया. और एक बार भी संगत जी ये फील ही नहीं हुआ कि ये ठंडा है, ये गले में चिपक रहा है, आई एम नॉट एबल टू सॉलो इट, नथिंग लाइक इट. आई कुड eat it very easily and I finished my entire लंगर. पूरा लंगर मैंने फिनिश करा and I felt so blessed कि मतलब मुझे मौका मिला. अभी फरवरी में ही मैं एक सत्संग और है कि फरवरी में मेरे जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था, मतलब मेरी जो विश थी कि मेरे भाई, मतलब मेरा भाई है एंड ही इज़ डूइंग CA, और वो मुझसे 13 ईयर्स छोटा है, और मैं मतलब उसके लिए आई एम मैड फॉर हिम, मतलब मैड, यू कैन से कि ये शी इज़ मैड. तो उसका CA का रिजल्ट था 2nd ग्रुप का. तो एंड ही इज़ अ वेरी साइलेंट चाइल्ड. तो उसने बोला कि मेरा मतलब रिजल्ट है मेरा. तो मैंने उसको बोला कि तो क्या हो गया, हम गुरुजी के जाएंगे और रिजल्ट अच्छा आना ही है, तो तू क्यों सोच रहा है इतना. तो ये जो लंगर वाला मैं बता रही हूँ आपको सत्संग, ही मतलब फरवरी में मैं गई थी उसको लेके, उसका रिजल्ट नहीं आया था. बिफोर 2 डेज मैं उसको लेके गई, उसने लंगर खाया, और मैंने उसको ये बोला था, रैंडमली मेरे मुंह से ये निकला था कि तूने लंगर खा लिया ना, बस तू फिर टेंशन ही मत ले. ठीक है, 2 दिन बाद रिजल्ट आना था उसका, तो डिक्लेयर हुआ कि आज इवनिंग तक रिजल्ट आ जाएगा.
तो मतलब मेरा भाई बहुत शांत था और उसको ऐसे शांत देखना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मैं तो आई कैन नॉट, मतलब जो भी मेरे नियर वंस है, मैं माई हस्बैंड, माई फैमिली, माई ब्रदर, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तो मैं ऐसे, उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं रिजल्ट है ना थोड़ी देर बाद। तो मैं बोला क्यों, तेरे को अपने पे फेथ नहीं है क्या? मैंने ऐसे बोला, नॉर्मल बात मैंने उसको बोली, क्यों तेरे को अपने पे फेथ नहीं है क्या? तूने एग्जाम अच्छे से नहीं दिए, तुझे नहीं पता कि एग्जाम में तूने क्या किया है जो तू इतना स्ट्रेस ले रहा है? अपने पे विश्वास रख। संगत जी, उसने मुझे इतना छोटा, मतलब वो 20 साल का है, उसने मुझे ऐसी स्टेटमेंट दिया, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज लाइक, और ये कैसे? तो मेरे को बोलता है अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया और मेरा सेकेंड ग्रुप हो गया तो मुझे अपने ऊपर फेथ हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। और फर्स्ट ग्रुप जब था उसका, उस टाइम पे भी ही वॉज वेरी इमोशनल, कैसे होगा करके, और उसने मतलब कुछ गलत भी सोच लिया था। तो मैं बहुत स्कैर्ड थी। तो जब उसने ये बोला कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरा मतलब अपने ऊपर फेथ बन जाएगा, तो मेरे को तो बहुत दुख लगा। तो मैंने, आई वॉज जस्ट हैविंग माई टी, मैं ब्रेकफास्ट ले रही थी, आई वॉज हैविंग माई टी। तो मैंने एकदम चाय साइड में रखी और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा अकेले में। गुरुजी को बोला बच्चा ऐसे बोलेगा तो आगे लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है, ही हैज टू बिलीव ऑन हिमसेल्फ। इट इज नॉट अबाउट कि एग्जाम में क्या रिजल्ट आता है, इट इज अबाउट बिलीव। तो अब मैं चाहती हूँ गुरुजी आप उस पे बिलीव बनाओ, और उसका आपके ऊपर भी बिलीव हो कि हाँ गुरुजी पे मेरा बिलीव है। ये कह के मैंने मतलब अपना चाय वाय पी और मैं अपनी भाभी के घर गई। भाभी के घर जाके पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से क्या लगा, मैंने उसको व्हाट्सएप करा कि अरे तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा और तू बस देखता जा, गुरुजी इज देयर विद यू। बट उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा था, वो ब्लू टिक नहीं हुआ था, इट वॉज ग्रे टिक ओनली। तो 2 घंटे बाद, और अंदर मेरे दुख हो रही थी, फिर लग रहा था अरे नहीं तो सब अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। एक आध बार मतलब दुख हुई, ज्यादा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरे को तो पूरा फेथ था। फिर थोड़ी देर बाद वो आता है मेरे पास और मेरे को बोलता है बहन, मैंने बोला हाँ, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं हो गया मतलब मेरा सेकंड ग्रुप हो गया। मैं बोला देखा, गुरुजी ने करा दिया ना। मतलब वो जो बंदा अपने रिजल्ट का इतना स्ट्रेस ले रहा था वो नॉर्मल बोल रहा है, देयर वाज नो एक्साइटमेंट। और मैं एक्साइटमेंट से ज्यादा, मतलब मैं फीवर में थी उस टाइम, बहुत तेज फीवर में मैं एक्साइटमेंट में आ गई कि देखा क्यों, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी देख लेंगे, सब कर लेंगे। एनीवेज, ये एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। देन संगत जी क्या हुआ कि जनवरी में न्यू ईयर्स था और दिसंबर में, हाँ अब मैं एक थोड़ा बैक में जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि लास्ट ईयर दिसंबर से हम लोग को बिजनेस में, मेरे हस्बैंड को काफ़ी डाउनफॉल आ गया था, सबकी लाइफ में आता जैसे, तो उनकी लाइफ में भी आया। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोग अफेक्ट हुए, वो भी बहुत अफेक्ट हुए, और उनका तो सारा काम मतलब चाइना के साथ था, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अफेक्ट हुआ काम। तो संगत जी वो बहुत, ही यूज टू बी इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंड अगेन ही इज समबडी जो बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट यू नो आई कुड सी इट ऑन हिज फेस। तो एवरी नाउ एंड देन मैं उसको यही बोलती थी सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी पे फेथ रख, सब ठीक हो जाएगा, तूने किसी का बुरा नहीं करा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं अंदर से ये चाहती थी कि जब मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही हूँ तो ये भी सुने। तो ये बंदा तो सत्संग नहीं सुनेगा, ये मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं सुन सकता सत्संग। मतलब 40 मिनट का सत्संग सुनना एक जगह पे बैठ के या कुछ काम करते करते विद फोकस, आई न्यू ही विल नॉट। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब ऐसा हो जाता था कि हम दोनों रूम में हैं और मैंने यूट्यूब पे सत्संग लगा दिया ब्लूटूथ स्पीकर पे, ये भी नहीं कि अपने फोन के स्पीकर पे, ब्लूटूथ पे लगा दिया और वो सुन रहा होता था सत्संग। एंड गुरुजी यूज्ड टू मेक हिम लिसन टू सत्संग। एंड मतलब पूरा लॉकडाउन जो उसकी एंजाइटी का मेजर एंजाइटी का सिर्फ सत्संग सुनते सुनते और मेरे ये कहते कहते कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे, कहते कहते निकला। जबकि ये कहते हुए भी हमारे डाउनफॉल्स और होते चले गए, मतलब थोड़ा बहुत और डिफिकल्टीज आई। जैसे मैंने फर्स्ट सत्संग 2019 मार्च में बिफोर लॉकडाउन में रखा था सुबह 4 बजे, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे हस्बैंड सुबह 3 बजे उठ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे और 6 बजे वो लंगर खा लेंगे पूरा मॉर्निंग में 6 बजे।
बट इट ऑल हैपेंड। कहाँ से वो एनर्जी, कहाँ से वो शक्ति आती है हम में और मुझ में, जो सुबह अमृत वेला का सत्संग गुरुजी ने बख्शा। 2 बजे उठ के मेरे हस्बैंड भी उठे, हमने किया, उन्होंने लंगर किया 6 बजे, मैंने लंगर किया, एवरीथिंग वेंट सो वेल। एंड दैट वेरी डे कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मतलब हमें ऐसा फील होगा कि गुरुजी ने ये चीज़ हमसे ले ली, बट गुरुजी के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत सही होते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या अच्छाई है। तो मतलब वी वॉन्टेड टू सेल आर, मतलब हम लोग का ये प्लान था कि हम अपनी गाड़ी बेचेंगे बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि यार इसे लाइक बहुत एक्सपेंसिव है, इसे सेल कर दो तो हमें थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का हो जाएगा। एक्चुअली संगत जी जो हमारा फाइनेंसेस थे वो मार्केट में फ्रीज हो गए थे, वी वर नॉट एबल टू लिक्विडेट देम। सब कुछ होते हुए भी लॉकडाउन के टाइम हमारा मतलब ये नहीं हो पा रहा था कि हमारे ही फंड्स हमें मिल जाएं, तो लिक्विडिटी का बहुत इशू था एंड बिजनेस का पूरा सर्कल घुमाना इज़ नॉट ईजी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम अपनी जैगुआर सेल कर देते हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो हम सर्च कर रहे थे, तो हम सर्च कर रहे हैं, बायर नहीं मिल रहा। अब बिलीव करेंगे संगत जी, फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने सत्संग की आज्ञा दी, सत्संग हुआ मॉर्निंग में, शाम को हमारी जैगुआर सोल्ड हो गई। अब इस बात को सोचने के 2 हुए हैं कि अरे सत्संग रखा और हमारी जैगुआर सोल्ड हो गई, और ये है कि हम चाहते थे कि हमें लिक्विडिटी हो जाए क्योंकि गाड़ियां तो और भी हैं और भी आ जाएंगी। गुरुजी चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा गाड़ी की, तो क्या औकात। उसी दिन शाम को, सत्संग वाले दिन शाम को हमारी गाड़ी सोल्ड हुई और इमीडिएटली जो हमें फंड्स की ज़रूरत थी अपने बिजनेस में वो हमने लगाए। जिन्होंने गाड़ी ली वो ऊपर आए, मैंने उनको लंगर दिया और हमारी डील हो गई। एंड वहाँ से फिर लॉकडाउन हुआ, फिर सत्संग जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया, और फिर मेरे हस्बैंड का भी वो डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब अगर गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं होते और सत्संग मैं नहीं सुन रही होती या मेरे हस्बैंड, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो डिफ़िकल्ट टाइम लॉकडाउन में था, मेरा नए शहर पे आना, बिजनेस का डाउनफॉल होना, 1 साल भी शादी को नहीं हुआ था, हस्बैंड का एंजाइटी में जाना, it's not easy. I cannot express each and every word, but then आप समझ सकते हैं कि it's not easy. वो सब कुछ इतना स्मूथली, देखिए प्रॉब्लम्स तो आई, बट गुरुजी ने सब कुछ ऐसे करा दिया जैसे मक्खन की तरह एकदम स्मूथ होता है ना, ऐसे पूरी जर्नी, पूरे दिन, पूरा वो टाइम निकलता चला गया। उसके बाद दिसंबर में मतलब चीज़ें ऐसी हो गई कि हमको ये लगा इस तरफ या इस तरफ। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। दिसंबर में, मैं अभी इसकी डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी ज़्यादा, बट दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा काम होना था जिसकी उम्मीद ना के बराबर थी, मतलब डॉट बराबर भी उम्मीद नहीं थी, बट हम रेडी थे, मैं रेडी थी कुछ भी फेस करने के लिए कि जैसे मतलब गुरुजी रखेंगे हम रह लेंगे, बस उनका आशीर्वाद और उनका साथ होना चाहिए। क्योंकि तब तक ये समझ में आ चुका था कि अगर गुरुजी का साथ है तो मतलब ये सब बहुत छोटी चीज़ है, मतलब कुछ भी नहीं है ये अगर उनका साथ है, क्योंकि गुरुजी वो देते हैं आपको, सुकून देते हैं, शांति देते हैं, शक्ति देते हैं चीज़ों को फेस करने की। तो वो मेरे पास पहले तो लाइफ में कभी थी नहीं, और वो अभी आई, वो गुरुजी के बाद ही आई। तो तब तक समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है, ये तो बहुत है और आगे भी मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि एक फेथ वो गुरुजी ने दिया, उसका उनको लख 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 शुक्राना। तो दिसंबर में कुछ ऐसा होना था कि मतलब वो हम लोग को था कि ये नहीं होना है काम, और अगर ये काम नहीं हुआ तो मतलब अब तो सब खत्म है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 22 दिसंबर या 20 दिसंबर का दिन था। मैं मन में सोचती थी, अपने हस्बैंड को बोलती नहीं थी और आज तक शायद नहीं बोला होगा, मैं ये सोचती थी कि मैं गुरुजी में इतना वो रखती हूँ विश्वास, और वो मेरे विश्वास पे विश्वास रखता होगा
क्योंकि वो मतलब मैं जो कहती थी कि हाँ वो सब ठीक होगा तो शायद उसको सुकून मिल जाता होगा, मुझे भी डिफिकल्टी होती थी, बट जो इंसान का जिसने पूरा सेट करा होता है उस चीज़ को डिस्टर्ब होती है तो वो और इंसान ओनर डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। बट इमोशनली आई कुड अंडरस्टैंड हिज इशू, तो मैं उसको बोलती रहती थी गुरुजी हैं गुरुजी हैं गुरुजी हैं, मतलब दिन में 50 बार बोल देती थी। मुझे कभी कभी तो आई थिंक वो इरिटेट भी हो जाता होगा कि क्या हो गया हर बात पे गुरुजी बोलती है। बट एनीवेज बैक टू माई स्टोरी। फिर वो 20 या 22 दिसंबर की बात थी, तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे घर पे इसलिए आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की मिलने जाते हैं, मे बी दे आर फीलिंग लिटिल इमोशनल, सो दे केम, दे स्टे ओवर, वो आए, वो मतलब रहे। एंड संगत जी उधर ही बीच में एक और सत्संग एक्चुअली अटैच्ड है। आई वॉन्टेड लिटिल डॉग फॉर मी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे लूँगी डॉग, तो मैं अपने हस्बैंड को और अपनी सिस्टर इन लॉ अनुश्री को बोला कि मुझे मतलब आई वॉन्ट अ डॉग। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो उसी दिन की, अब ये तीनों चीज़ें दोनों चीज़ें एक ही दिन की हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने सोचा था कि मैं डॉग लूँगी, बट फिर मैं ये सोचती थी कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे मैं उसको मतलब वॉशरूम के लिए जाना, सब कुछ होगा। तो फिर मैं सोच के बोलती थी अब गुरुजी देख लेंगे, अगर मेरी ज़िंदगी में डॉग आना होगा, उसका भी अच्छा होगा मेरे घर पे आने से और मेरा भी अच्छा होगा तो गुरुजी देंगे, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मतलब ये हमेशा मैं हर चीज़ में यही सोचती हूँ, गुरुजी अगर मुझे ये चीज़ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो और भी अच्छी बात है, मतलब वो मेरे लिए हार्मफुल है या वो मेरे लिए नहीं बनी या वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए। तो 22 दिसंबर की बात है या 20 दिसंबर की, दोनों में से कोई एक दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज मेरी मेमोरी बहुत बेकार है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड की और मेरी सिस्टर इन लॉ की बात हो गई, उसको भी गुरुजी ब्लेस करे। तो बात हुई और इन दोनों ने प्लान कर लिया होगा दैट दे फाउंड शिज़ू फॉर मी एंड ही वॉज 40 days ओल्ड, और मुझे नहीं पता। तो हमारे फ्रेंड्स जब आए थे तो वो जब जा रहे थे, थोड़ी देर बाद ही ना बेल बजी और मैं गई तो मैंने देखा एक बाहर बास्केट रखी है, उसमें इतना सा छोटा सा बेबी डॉग बैठा हुआ, इतना छोटा सा। एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी को थैंक यू बोल रही हूँ, जबकि मुझे कुछ नहीं बताता ज़्यादा कि मतलब कैसे रखना होता है, क्या होता है, बट देन देयर वाज अ नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस। तो मैंने कहा गुरुजी आपने ये भी सुन लिया, और आप मतलब 4-5 दिन में ही, मैंने अभी सोचा, और इतनी जल्दी शिज़ूज़ नहीं मिलते, लाइक प्योर ब्रीड नहीं मिलती, तो मैंने कहा ये भी सुन लिया आपने। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव सेम डे व्हाट हैपेंड, मतलब जिस दिन शाम को वो आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में व्हाट हैपेंड। संगत जी बैक टू माई स्टोरी, जो हम कह रहे थे कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ना हम इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। संगत जी वो काम जो हो ही नहीं सकता था, जो बैंक वालों ने बोल दिया था नहीं होगा या इसकी तो डॉट बराबर भी उम्मीद मत रखना, वो काम हो गया। हमें बैंक से कॉल आया आगे से कि आपका सो एंड सो चीज सैंक्शन हो चुकी है। एंड आई वाज लाइक रेजिन, मतलब मेरे डॉग का नाम है रेजिन, कि रेजिन आया, गुरुजी ने रेजिन को भेजा और फिर ये चीज़ हुई। तो मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मतलब कैसे कैसे जरियों से आप काम, कैसे हमारी वो करते हो इशू सॉल्व। तो हाँ मैं ये बोल रही थी आपको कि मैं पूरे टाइम जब बोलती रहती थी अपने हस्बैंड को कि हो जाएगा हो जाएगा, तो जब ये फेज आया कि वो काम नहीं हो रहा था तो मैं उनको तो सपोर्ट कर रही थी, बट मैं अंदर सोच रही थी कि गुरुजी मैं तो एडजस्ट कर लूँगी, बट ये बंदा कैसे कर पाएगा, बिकॉज ये बंदा तो ऐसे रहता है, ये कैसे कर पाएगा एडजस्ट, और फिर इसका फेथ कैसे बनेगा, मतलब आप कुछ तो करो क्योंकि इसका फेथ आप में बन जाए। बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर उस दिन वो हुआ एंड देन दैट वाज द डे, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड फ्रॉम the entire 1 year my husband was at home sitting in anxiety, obviously lockdown था, but then काम भी मतलब डिफिकल्ट स्टेज पे था। एक इंसान जो दिनों रात काम करता हो, वर्कोहॉलिक हो और नहीं कर पा रहा हो, कितना डिफिकल्ट होगा। उसका खुद का बिजनेस इजी नहीं होता। वो बंदे को नाउ उसके पास मतलब फुर्सत नहीं है, देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर से उसका वो बिजनेस पूरा रिवाइव हो गया, गुरुजी ने ऐसे रिवाइव करवाया,
हमारा 1 साल की डिफिकल्ट फेज को ऐसे स्मूथली निकलवाया कि हम नहीं सोच सकते थे। हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच के बाहर है वो हमारे लिए क्या कर जाए, क्योंकि हमने तो इतना वर्स्ट सोच लिया था कि ऐसा होगा तो चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। आप सोचिए कि हमने सोचा था कि गुरुजी की मेहर से, संगत जी यही मैं बोलूँगी, गुरुजी की मेहर से मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास नहीं, मैं तो यही बोलती हूँ कि उनके पास बॉम्बे में एसेट्स हैं। तो हमने ये सोच लिया था कि हम मतलब सेल कर देंगे लिक्विडिटी के लिए। हमने अपनी एसेट, जिस घर में मैं बैठी हूँ, जो आप घर पीछे देख रहे हैं, ये गुरुजी की देन है। हमने ये घर अपना सेल कर दिया था। सेल मतलब इसकी डील हो गई थी, 5 लाख रुपीज एडवांस आ गया था। और सोचिए आप उसी दिन जो हमारा बैंक से, क्योंकि काम हो नहीं रहा था तो हमें ये था कोई बात नहीं, घर तो 10 में बन जाएंगे और गुरुजी ने एक नहीं बहुत घर दिए हुए हैं तो एक सेल कर देते हैं। तो संगत जी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड इस घर से बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि ये घर उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। बाकी बना हुआ दिया होगा जो भी था, बट ये एक एक चीज़ उन्होंने बनाई थी, तो ही वॉज वेरी मच अटैच्ड। और फिर ये हमने घर सेल कर दिया, 5 लाख रुपीज़ एडवांस आ गया। 22 तारीख को बैंक से हमारा वो चीज़ सैंक्शन हुई एंड उसी दिन संगत जी हमको टोकन अमाउंट देना था वापस। और आप बिलीव करेंगे, जिन्होंने हमारा घर बाय किया था उन्होंने मिठाई के डब्बे बांट दिए थे कि उन्होंने कोई घर लिया है। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अब क्या करें, उनको फ़ोन कैसे करें कि हमारा तो काम हो गया। अच्छा नहीं लग रहा था हमको ऐसे बोलना। मैंने बोला देखो गुरुजी ने ही करवाया है, बिफोर 1 नाइट तुम्हें उम्मीद थी कि रेजन आएगा, नहीं, बिफोर 1 नाइट तुम्हें उम्मीद थी कि ये घर या हमारा बैंक से जो काम था वो होगा, नहीं, ये गुरुजी ने करवाया है। ओवरनाइट कौन करा सकता है? अगर बैंक वालों के अंदर दम होता तो कब का ये काम हो जाता। 4 महीने से 6 महीने से मेरे हस्बैंड ही वॉज रनिंग टू बैंक एवरी डे। क्या वो काम होता था? नहीं। माई फादर इन लॉ यूज टू सिट इन बैंक फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट वो काम होता था नहीं। ओवरनाइट संगत जी कैसे हो सकता है कोई काम? सिर्फ गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। तो हमने उनको कॉल किया, हमने बोला कि हम आपसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये आपका 5 लाख रुपए आप रख लीजिए और हम अपना घर अब नहीं, मतलब अब हमारा घर सेल नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम जो नहीं हो पा रहा था वो हो चुका है और हम आपसे मतलब हाथ जोड़ के बोलते हैं सॉरी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस बंदे ने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में मिठाई बांट दी थी और वो बंदा आंसुओं से रोया कि मतलब क्या कहते हैं कि मैंने तो सोचा, मैंने घर खरीद लिया और आप लोग ऐसे बोल रहे हो। तो फिर हमने उसको भी समझाया कि देखिए इसमें आपकी और हमारी दोनों की भलाई है। फिर संगत जी देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद दिसंबर की ये बात थी, जनवरी में फिर हमने सोचा चलो अब हम लोग शिमला जाते हैं ऐसे ही घूमने। संगत जी, 1 मोर मिरेकल, 1 मोर सत्संग। माई एंटायर लाइफ इज अ सत्संग। मैं पहले सत्संग सुनती थी तो लोग बोलते थे कि मेरी पूरी लाइफ सत्संग है, तो मैं कहती थी ऐसे कैसे होता है। बट आज मुझसे पूछिए, हर दिन सत्संग है, हर दिन। अगर मानो तो सत्संग है और नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गुरुजी को मानते हैं, जो गुरुजी की शरण में रहते हैं, उनके लिए तो एक सांस भी अगर आज हम ले रहे हैं और हम सुबह उठ गए हैं तो वो सत्संग है। फिर जनवरी में हम लोग गए न्यू ईयर्स पे, तो मैं ये सोच रही थी दिल में कि नए साल का दिन है और शिमला मेरी फेवरेट जगह पे हम लोग आए हैं, तो गुरुजी आपका सत्संग की बहुत इच्छा थी मेरे कि नया साल होगा, सत्संग घर पे होगा या मैं दिल्ली जाऊंगी, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। और आपने ही मुझे यहाँ पे भेजा है क्योंकि अब हमारे तो चांसेस नहीं थे। ऑल्दो हमारी फ्लाइट्स की टिकट बुक थी, बट हमें ये था कि अगर हमारा ये बैंक वाला काम नहीं होगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थे। बट गुरुजी को ये था कि नहीं, तुम जाओ, तुम घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो, तुम इतने महीनों से डिस्टर्ब्ड हो, एंजॉय करो। ये सब किसने कराया? उन्होंने ही कराया। तो शिमला हम लोग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मैं गाड़ी में थी, गाड़ी में बैठे बैठे आई वॉज अबाउट टू रीच शिमला, तो मैं ना, मेरी मामी की बेटी भी मेरे साथ थी, पायल, मैं उससे गुरुजी की बातें मतलब बताती जा रही थी। मतलब वो लोग शायद सुन भी रहे थे, बट मैं पता नहीं क्यों एक बार मैं गुरुजी के बारे में बोलना शुरू कर दूँ ना, मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ, मैं ना थकती हूँ
और मेरे को मतलब ये पता नहीं चलता कि सामने वाला बोर तो नहीं हो रहा, और मैं बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। तो मैं मतलब हम लोग जा रहे थे, सो आई वॉज अबाउट टू रीच शिमला। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही सोचा दिल में कि पता नहीं मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कर पाऊंगी, चलो मैं होटल के रूम में स्टे करूंगी, वहीं पे कर लूंगी सत्संग, दिल में कर लूंगी, 10 मिनट निकाल लूंगी, कुछ तो कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। संगत जी आप बिलीव करेंगे, जो आप सोचते हैं फिर से वही बात वो ना हो, गुरुजी ऐसा होने ही नहीं देते। हम लोग शिमला में गए, सॉरी होटल में घुसे, एंटर करा, चेक इन भी नहीं करा था, सिर्फ रिसेप्शन पे खड़े थे, ओनली रिसेप्शन। संगत जी मेरी भांजी ने, मेरी सिस्टर की डॉटर ने, छोटी सी है 8 इयर्स की एंजल, उसने मुझे बोला मासी, मैं बोला हाँ, वो देखो, उसने मुझे ऐसे बोला वो देखो, मैं बोला क्या। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस होटल के रिसेप्शन में गुरुजी के 2 स्वरूप, बड़े बड़े 2 स्वरूप, न्यू ईयर्स का दिन। मैंने कहा गुरुजी, और मैं वहां पे, सब लोग खड़े हैं रिसेप्शन पे, लोग अपने वो दे रहे हैं, आईडीज दे रहे हैं, और मैं वहां लगी पड़ी हूँ, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी आप यहाँ पे शिमला में भी आप आ गए, उसी होटल में आ गए जिस होटल में मैं स्टे कर रही थी। एंड आई वाज लाइक अ मैड चाइल्ड, आई वाज जस्ट डूइंग गुरुजी, अरे थैंक यू। और मतलब आई वाज लाइक, और फिर मैं अपनी मेरी फैमिली के जितने लोग वहां पे थे मैं उनको बोल रही, देखा तुम लोगों ने, ये है गुरुजी। मैं दिल में सोच रही थी ना कि मुझे सत्संग करना है, और देखो वो यहीं पे आ गए। उन्होंने बोला न्यू ईयर्स तू मेरे साथ सेलिब्रेट कर, तेरा इतना मन है। वरना आप मुझे बताइए किस होटल में आप घुसेंगे और आप उम्मीद करेंगे, आपके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि उसी होटल में गुरुजी का स्वरूप होगा। दैट मीन्स दैट ओनर वाज ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ गुरुजी। आई वॉज, तो मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। देयर वाज, आई स्टिल डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले थी, फिर तो होना ही क्या था, फिर तो न्यू ईयर हो गया। अब संगत जी न्यू ईयर हो गया, 2 जनवरी को हम रिटर्न हो रहे थे। चंडीगढ़ से हमारी बॉम्बे की फ्लाइट थी, आई थिंक 5 बजे की फ्लाइट थी शायद, हाँ। तो चंडीगढ़, तो मैंने सोचा चलो चंडीगढ़ के सत्संग में बहुत सुनती हूँ, तो ना गुरुजी का यहाँ पे भी आश्रम है, तो मैं ना सर्च करती हूँ गूगल पे। ऐसा मैंने एक बार सोचा और मैं सो गई ऐसे सोच के। 1-2 दिन से मतलब मैं सोच रही थी, बट सोच रही थी, एक होता है फोकस के साथ इमीडिएटली गूगल करूँ, वो नहीं कर रही थी, बट हाँ सोच रही थी, मन में था। तो 2 जनवरी को जब हमें वापस आना था, तो मॉर्निंग में संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉर्निंग में ठंड थी बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसे ही मतलब बैठ गई और मैं गूगल ऑन किया और गूगल मतलब खोला और मैंने लिखा गुरुजीज आश्रम इन चंडीगढ़, अगेन न्यू प्लेस फॉर मी। आप बिलीव करेंगे संगत जी, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, बस मैं कैसे सुना रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ। वहाँ पे गूगल पे जाके जब मैंने गुरुजी का आश्रम ढूंढा, तो वहाँ पे ना शायद रिव्यूज भी आते हैं एड्रेस के नीचे, कुछ तो मतलब हाँ रिव्यूज आते हैं। तो वहाँ पे ना एक अंकल का नाम था और उनका फ़ोन नंबर था, मतलब गूगल पे सोचिए आप। तो मैंने ना उनके फ़ोन नंबर पे रैंडम, ना वो मुझे जानते ना मैं उनको जानती, रैंडमली विदिन 2 मिनट्स में ये सब कुछ हुआ। संगत जी मैंने गूगल पे सर्च करा, रिव्यू में उन अंकल का नाम देखा और मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया कि अंकल जी आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम हेयर, पूरा बताया, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ एंड आई वांट टू नो द एड्रेस ऑफ गुरुजीज आश्रम, इट वुड बी ग्रेट अगर आप बता देंगे, कुछ कुछ करके मैंने ऐसे मैसेज डाला। एंड आई हैड 0 एक्सपेक्टेशन कि वो मैसेज देखेंगे, क्योंकि न्यू ईयर्स 1 और 2 जनवरी में लाइक मॉर्निंग आवर्स में हर कोई काम में होता है, नए साल के दिन होते हैं, लोग फैमिलीज के साथ होते हैं, ट्रिप पे होते हैं, तो कौन सुबह सुबह व्हाट्सएप देखेगा अपना। बज रहे थे मतलब 10:30-11, तो मैंने ऐसे मैसेज करा और मैंने साइड में रख दिया। मैंने कहा यार मैसेज रिप्लाई आएगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मतलब मैं जाऊँ। आप सोचेंगे कि मतलब मेघा ऐसे बोल रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट मैं सच बता रही हूँ संगत जी, विश्वास कीजिए 1 सेकेंड बाद ही नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा कि उन अंकल ने पूरा एड्रेस मुझे विद लोकेशन सेंड किया है।
मैंने वो लोकेशन डाली गूगल मैप में, जिस होटल में मैं रुकी थी वहां से 3 मिनट्स 2.5 3 मिनट्स दिखा रहा था। 3 मिनट्स, ऐसा भी नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे कैब करनी है, नथिंग 3 मिनट्स। और फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो नया साल, आप सबसे बेस्ट, मेरा नया साल लाइफ का यही था अब तक 32 साल की जर्नी में। दिस वॉज द बेस्ट न्यू ईयर फॉर मी। मैंने फटाफट से तैयार हुई एंड ऐसी मेरी और मेरे हस्बैंड की किसी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मैंने कहा मैंने मन में सोचा मैं तो जा रही हूँ, ये आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट मैं तो जा रही हूँ संगत जी। और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर आए थे लेट, तो वो सो रहा था। तो मैंने कहा मैं फटाफट जाती हूँ, 3 मिनट तो दिखा रहा है, ऑटो करती हूँ, फटाफट हुआती हूँ। मैं रेडी हुई नहा के, तो मैं बस मैंने इतना बोला, मैंने कहा मैं ज़रा जा रही हूँ और आती हूँ अभी, ऐसे गुस्से। मैंने कहा मैं जा रही हूँ और मैं ज़रा आती हूँ अभी। कहाँ पे जा रही हूँ? मैं बोला गुरुजी के आश्रम जा रही हूँ, मैं भी चलता हूँ। लाइक व्हाट, ही इज आल्सो सेइंग टू कम, ओ माय गॉड। सो देन वी बोथ वेंट देयर। नीचे मंदिर है, ऊपर गुरुजी का रूम है, बहुत प्यारा। और वहाँ पे संगत जी मतलब वारे न्यारे वहाँ पे जल पड़ा था और मैंने वहाँ से जल चुरा लिया। सॉरी गुरुजी, मेरे को चाहिए था वो जल एक ब्लेसिंग के जैसे, और वो ब्लेसिंग मैंने सबको दी, सबके साथ थोड़ा थोड़ा वो मतलब किया शेयर। बट मैं वहाँ से चोरी करके लाई, मैं टॉफीज उठा के लेकर आई वहाँ पे, ये सोच के कि बस ये गुरुजी का है प्रसाद और कोई मुझे नहीं देख रहा है तो जल्दी से ले लो। बस कभी हमने लाइफ में चोरी थोड़ी ना, मतलब टॉफी की चोरी कौन करता है संगत जी, बट गुरुजी के मतलब ब्लेसिंग के वे में वो टॉफीज मैंने वहाँ से उठाई और मैंने वो जल उठाया और मैंने अपनी मामी की बेटी को भी दिया और सबको दिया। और मैं बॉम्बे लाई, मैंने बॉम्बे में सबको एक सिप सबको दिया और ऐसा मेरा नया साल रहा। फिर संगत जी सत्संग बहुत है, आगे कितना टाइम है मेरे पास तो मुझे बताइए, ताकि मैं आगे बोलूँ, ऐसा ना हो कि मेरा टाइम निकल जाए और मतलब टाइम स्लॉट का ख़त्म हो जाए। मुझे प्लीज़ बताइए कि अभी टाइम है ना बोलने का। एनीवेज अगर शायद है टाइम तो मैं बढ़ती हूँ आगे। तो मेरा नेक्स्ट सत्संग इज़ अबाउट समवन एल्स, बट जो मेरे से एसोसिएटेड थे। तो ये तो मैंने सत्संग आपको सुनाए थे मेरे। फिर एक सत्संग मैं आपको बताती हूँ कि बॉम्बे में ही जिस ज्वेलर से मैं अपना ज्वेलरी लेती हूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब गई थी। तो नहीं सॉरी, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक कार्ड दिया था, आई थिंक इट वाज अ वाउचर, जो कि रिडीम हो सकता था 35,000 रुपीज। ओके अतुल जी, उन्होंने मैसेज कर दिया देयर इज नो लिमिट, यू कैन टॉक। ओके, तो उन्होंने 30,000 रुपीज़ का वो वाउचर था। तो उसमें ये था कि यू कैन रिडीम इट अप टिल मे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं वो वाउचर लेके मैं मतलब ज्वेलरी स्टोर पे गई और मैंने वहाँ पे एक सेल्स लेडी थी, शी इज़ वेरी एजेड, मोहिनी आंटी। तो फिर मैंने उनको बोला, उनसे मतलब मेरा अच्छा काफ़ी बॉन्ड है क्योंकि वो अच्छे से मतलब सब चीज़ें दिखाती हैं। तो मैंने उनको मतलब बोला कि आंटी मेरे को ना ये वाउचर मेरे हस्बैंड ने दिया और आई कैन रिडीम इट, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो मई है। तो मैं ना ये क्या करती हूँ, मैं ये वाउचर आपके पास रख देती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी तो मुझे जो दिखेगा अच्छा वो मैं अपने लिए ले लूँगी, या अगर मुझे कुछ ऐड करके कुछ लेना होगा तो मैं ले लूँगी। कहती हाँ बेटा तू रख दे। मैंने उनको दे दिया। संगत जी 1 वीक क्या, मैं तो सब भूल जाती हूँ, मैं वो भूल ही गई दे के उनको। और लॉकडाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब लॉकडाउन खुला तो शॉप्स भी खुली, स्टोर्स भी खुले। तो मैं उनके पास गई तो मैंने उनको बोला आंटी के मतलब वो मेरा ना वाउचर आपके पास है तो मैं सोच रही हूँ अब कुछ ले लेती हूँ। तो बोलती है हाँ तू ले ले और मैं वाउचर देती हूँ तेरे को। मैं बोला ठीक है। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मैं लौट के आ गई। वाउचर ना उन्होंने निकाला ना मैंने मांगा, कि मतलब वो तो यही था ना कि बिलिंग के टाइम पे ही वी वुड बी नीडिंग दैट वाउचर। तो फिर मैं आ गई घर। फिर अगले दिन ना मैंने कहा अच्छा आंटी मैंने ना ऑनलाइन देखा है आप लोगों की
वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन लगा है अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, यही डिज़ाइन आप मेरे को बनवा देना, तो जितना एडिशनल अमाउंट होगा मैं दे दूंगी, बाकी इस वाउचर से रिडीम हो जाएगा। मैं बोलती ठीक है, मैं आज आई नहीं हूँ, छुट्टी पर हूँ, और क्या कहते हैं आप चले जाओ और मैं मैनेजर को बोल देती हूँ कि वो आपको दे देगा वाउचर। मैंने बोला ठीक है। मैं गई संगत जी, बाय चांस ही मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा लग गया, तो अच्छा लगा तो मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे ये दे दो और जो एडिशनल अमाउंट है वो मेरे से ले लो और ये मुझे आप दे दो और मेरा वाउचर रखा है आपके पास। तो वो बंदा मुझसे कहता है मैनेजर वी डोंट हैव एनी वाउचर। मैं बोला नो इट्स देयर प्लीज़ चेक। तो नहीं मिला उनको वाउचर एंड आई वाज तो लाइक फ्यूम्ड अप। तो मतलब फ्यूम्ड अप एज इन कि मतलब यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि आपने कोई वाउचर किसी का डॉक्यूमेंट्स है तो उसको संभाल के रखो। बस इस बात पे मैं वो हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कैसे तुमने ये कर दिया, नो नथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मोहिनी आंटी हैं आपके यहाँ और उनको मैंने दिया था। तो मैंने मोहिनी आंटी को वहाँ से कॉल करा, मोहिनी आंटी ने बोला कि सो एंड सो मैनेजर का नाम लिया कि उनको मैं देकर आई थी, उन्होंने कहीं किसी ड्रॉर में रखा है और उस ड्रॉर में वो नहीं मिल रहा था। संगत जी मैं आ गई घर पे, तो मैंने बस उनको ये बोल कर आई कि ये अमाउंट अगर वाउचर मिले या नहीं मिले बट आई वुड बी नीडिंग दिस अमाउंट। अब क्या हुआ, वो जो मोहिनी आंटी हैं उन्होंने मुझे मतलब बोला कि उनका मेरे पास फ़ोन आया थोड़ी देर बाद कि बेटा वो वाउचर मिल नहीं रहा है, तो मतलब कैसे। एंड शी वॉज क्राइंग एंड शी इज़ द 50-year-old लेडी। आई कांट सी समबडी 50-year-old कि मेरे सामने कोई रोए, और वो भी 30-35 हज़ार रुपये के लिए, लाखों करोड़ों की चीज़ के लिए भी। मतलब कैसे आप किसी की आंखों में आंसू देख सकते हैं? अगर आप वो बेयर कर सकते हैं उसको, मतलब वो करने की, चलो कोई नहीं। और वैसे भी संगत जी मतलब कोई किसी को रोता हुआ तो देख नहीं सकता। तो वो आंटी जी का मेरे पास फ़ोन आया, वो रो रही है कि बेटा अगर वो वाउचर नहीं मिला तो मतलब मेरी सैलरी में से तो डिडक्ट होगा ही होगा, और मतलब एज अ सेल्स स्टाफ मैं कितना अर्न कर लेती होंगी उसमें से भी डिडक्ट हो जाएगा, और फिर मेरा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि उनको क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं अगर वाउचर नहीं मिला तो। हम बिलीव नहीं करेंगे, मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, मॉर्निंग का टाइम था, आफ्टरनून का शायद था टाइम, और मैं अपना फ्रिज में से कुछ सामान निकाल रही थी। आई कुड रिमेंबर ईच एंड एवरी दिस थिंग यू नो, कि मतलब एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। सो मैं ऐसे फ्रिज खोल रही थी, मैं सामान निकाल रही थी, फ़ोन मेरे यहाँ पे था, और मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप एक काम कीजिए। मैंने तब तक विद इन अ सेकेंड, आंसू जैसे उनके निकल रहे थे, विद इन अ सेकेंड मैंने ये सोच लिया था कि ये वाउचर गुम भी हो जाएगा ना तो भी मैं ये बोल दूंगी कि इट्स ओके, आप इनको कुछ हार्म मत करना, मतलब ओनर को बोल दूंगी। विद इन अ सेकेंड मैंने ये माइंड में ये बात आई, और मैंने उनको बोला कि आंटी जी मेरे ना एक गुरुजी हैं, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट। मैंने ऐसा उनको बोला कि आंटी जी आई डोंट नो वेदर यू विल बिलीव इट और नॉट, बट मेरे एक गुरुजी हैं और उनका स्वरूप मैं आपको भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, आप उनसे बोलो, आप उनको प्रे करो कि गुरुजी वो वाउचर किधर रखा है प्लीज ढूंढवा दो, वो ढूंढवा देंगे। अब आप बताइए, एक जो बंदा नॉन संगत से है, नॉन बिलीवर है, जिसको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं है गुरुजी कौन है, उस बंदी को मैं ऐसे बोल रही हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ? गुरुजी ही बुलवाते हैं। मैं रैंडमली किसी को भी जाके तो ऐसे फेथ, इतनी बड़ी बात, मतलब इतनी बड़ी बात बोलना, मतलब अपने गुरु को बीच में रखना कि मतलब ये होगा, मतलब यू आर वाउचिंग ऑन योर गुरु कि दिस विल हैपन, माय गुरुजी विल डू दिस, और नहीं हो तो आप मतलब आपके गुरु पे भी बात आए, आपकी श्रद्धा पे भी बात आए, आपके ऊपर भी बात आए। बट दैट आई थिंक आई वाज़न्ट सेइंग दैट, गुरुजी वाज मेकिंग मी से दैट। तो मैं उन आंटी, मतलब उन गुरुजी ने मेरे मुंह में वो शब्द डाले होंगे, मैं उन आंटी को ऐसे ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने फ़ोन रखा और वो स्वरूप उनको फॉरवर्ड कर दिया गुरुजी का, और उन्होंने भी प्रे कर लिया गुरुजी से। नहीं तो यूजुअली बंदा सोचता है कि अरे ठीक है मुझे सिर्फ समझा रही है और ऐसा कुछ नहीं, क्या ये वो। उन्होंने मतलब स्वरूप देखा होगा, उन्होंने रोते रोते मतलब गुरुजी को बोल दिया होगा कि गुरुजी आप जो भी हैं और ऐसे करके मेरा ऐसा हो गया, प्लीज़ वो चीज़ मेरे को ढूंढवा दो।
बात खत्म हो गई और दिल में मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे कुछ चार्ज नहीं करूँगी, कुछ नहीं लूँगी और मैं ओनर को भी बोल दूँगी। और यही सेम बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दी थी कि यार 30,000 के पीछे एक 50 ईयर ओल्ड लेडी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे भाग्य में नहीं थी, खो गया तो खो गया, मतलब छोड़ दो इस बात। तो उसने बोला ठीक है, ही इज़ तो लाइक मोर ओपन हार्टेड देन मी, मतलब मैं हूँ उससे बहुत ज़्यादा, वो ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता है मेरे पास, बोलती हैं कि बेटा आप अपने हस्बैंड को बोलो कि जो मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है, नहीं उसी दिन फ़ोन आता है, सॉरी हाँ, कि जो मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर दें। तो मैं बोला ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड का पुराना नंबर था, तो मैंने उनको वो नंबर दिया। तो वो नंबर से भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था सिस्टम पे कि मतलब क्या, मतलब कौन सी ब्रांच से आया है या क्या है। एंड शी हैड zero hopes, but I didn't. I was like something or the other will happen for good, but ठीक है थोड़ा टाइम लग सकता है, maybe a week or so, maybe 15 days. नेक्स्ट डे उनका मेरे को कॉल आता है, बोलती हैं बेटा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे रात को। संगत जी मैंने तो ना सर पकड़ लिया ठीक ऐसे ही। और मैंने पहले तो मैं मतलब बहुत खुश हुई कि मतलब मेरे गुरुजी ने मेरी लाज रख ली, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी कि मैंने बोल तो दिया है, तब तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बुलवाया उन्होंने, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि गुरुजी मैंने बोल दिया है, आपको मेरी लाज रखनी है, मैंने इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है ना, यू हैव टू टेक द चार्ज। उनका फ़ोन आया, कहते हैं, बोलती हैं कि बेटा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मेरे को मैं रोती रोती सोई थी, मतलब आंटी रोते रोते सोए थे, तो उन्होंने उनका वो पकड़ा हाथ और उठाया और बोला कि फलानी जगह पे वो वाउचर रखा है, तू कल जाई और वेखी। तो आंटी ने कहा कि मतलब क्योंकि आंटी के हस्बैंड को वायरस था तो शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू वर्क, तो उन्होंने फ़ोन करा और कहती मेरे अंदर कहाँ से ताकत आई मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने मैनेजर को, समबडी हु इज सो सीनियर फ्रॉम हर, मैनेजर को बोला कि देख वो वाउचर तूने गुम करा है या तूने डेलिबरेटली गुम करा है या कैसे गुम किया है हमें नहीं पता, बट वो वाउचर उसी ड्रॉर में है, तू चेक कर ढंग से। और वो बंदा चेक ना करे। जब उस बंदे ने ढंग से वो चेक करा, उसे मतलब डर लग गया होगा। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि अगर तूने नहीं करा तो मैं मेल के थ्रू वो कर दूंगी एक्सक्लेट और फिर दिक्कत होगी। तो उसने सोचा होगा कि भाई मेरी जॉब है या जो भी है, उसने मतलब वो थोड़ा डर गया इन शॉर्ट। और उसने उसी ड्रॉर में से फिर आंटी जी वहाँ पे गए, उन्होंने हाफ एन आवर के लिए शी वेंट और उसी ड्रॉर में से वो वाउचर निकला, जो ड्रॉर उनको गुरुजी ने सपने में दिखाई थी, उसी ड्रॉर से वाउचर निकला। संगत जी लख लख शुक्राना मालिक का, जो और क्या हम बोलें, हमारे पास शब्द है नहीं, ये शब्द तो बस गुरुजी दे रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल करा कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे गुरुजी का। अब ये तो बात हो गई खत्म। अब मेरे माइंड में क्या चला, मैंने कहा गुरुजी आपने उनको दर्शन दे दिए, मेरे को दर्शन नहीं दिया आपने एक बार भी, मुझे आप सपने में नहीं आते हो, उनको आते हो। अब जब गुरुजी उनको सपने में आए मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब एक तरफ गुस्सा आता था, एक तरफ ये भी होता था कि मतलब मुझे क्यों नहीं आ रहे, उनको आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, उनको आ रहे हैं, ऐसे करके। फिर मैंने ऐसे मतलब सत्संग सुनती थी यूट्यूब पे, तो कहते हैं ना आपके सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग और संगत के थ्रू आपको देते हैं। अब वही हुआ, मैं सत्संग सुनती रहती थी, तो सुनते सुनते कहीं मैंने 2-4 बार सुना होगा कि गुरुजी के सपने आना सपना नहीं होता, गुरुजी लाइव आते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, जब वो चाहते हैं वो जब ही आते हैं। और फिर मैंने ऐसा सोचना भी शुरू कर दिया कि मे बी आई डोंट डिजर्व, मे बी आई एम नॉट दैट गुड ह्यूमन बीइंग के मतलब गुरुजी मेरे को सपना नहीं दे रहे। फिर मैं पता है क्या करती थी, मैं जो संगत के लोग हैं जो मुझसे एसोसिएटेड है, मैं उनसे पूछती थी आपको सपने में आते हैं, आपको सपने में आते हैं आपको। और मैं अपने सारे डाउट्स मैंने जो बताया, मेरी फैमिली फ्रेंड हैं राजीव अंकल जी और ज्योति भाभी,
ज्योति आंटी, उन दोनों से मैं पूछती थी आपको सपने में आते हैं, आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो नहीं होता, आपके साथ होता है। वो लोग मेरे पूरे डाउट्स क्लियर करते थे और राजीव अंकल ने तो मेरे इतने डाउट्स क्लियर करें। आई यूज्ड टू ईट हिज ब्रेन कि अच्छा आप ऐसा होता है क्या, संगत में ऐसा होता है क्या, मैं उनसे व्हाट्सएप कर करके पूछती रहती थी। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि जब गुरुजी का आदेश होगा तब आएंगे। मेरी जो रियल सिस्टर है चेतना, गुरुजी उनको भी वो करें, ब्लेस करें, उसको गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई है, जब आई है उसको गुरुजी आई थिंक ड्रीम में भी आए हैं फ्रेग्रेंस। तो उसने बताया कि पूरा कमरा जब वो वॉक करके आई थी, गुरुजी के स्वरूप के नीचे दिया रखा था, पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस थी। फिर मैं ये सोच रही थी मेरी सिस्टर को तो आ गई, जबकि वो मतलब फॉलोअर तब नहीं थी, उसको खुशबू आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मतलब गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते, यू नो दैट चाइल्डिश माइंड। बट देन लेटर सूनर आपको समझ में आता है कि नो, अभी गुरुजी को टाइम, मतलब यू नो मे बी सम अदर टाइम, यू नो लाइक दैट। सो बट हाँ, एक टाइम पे ये था कि आई फॉट विथ गुरुजी कि आप मुझे नहीं आते हो सपने में, आप सबको आते हो। बट नाउ अगेन जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं और हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं तो आपको सुकून मिलता है। व्हेन यू आर आंसर्ड देन यू फील बेटर। एंड गुरुजी यू नो मेरे को सारे सवालों के जवाब देते हैं हमेशा। उन्होंने मेरे को, मतलब मैं बहुत इनक्यूजिटिव इंसान हूँ, आई हैव लॉट ऑफ यू नो, इतना कुछ मेरे को होता है जानने के लिए, तो मैं गुरुजी से ही पूछती हूँ ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, अच्छा गुरुजी ऐसे, वो मेरे को मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, हर क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। बस ये है कि हमें समझना आना चाहिए कि अच्छा ये गुरुजी ऐसे इसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं। फिर संगत जी मैं कहाँ पे थी, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैं तो भूल ही गई। एनीवेज हाँ, वो आंटी को सपने में आए, तो फिर मैंने एक दिन क्या हुआ ना, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनको बोला आंटी आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपको सपने में आते हैं, मुझे सपने में नहीं आते। आंटी कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा मन बहला दिया। मैं मथुरा गई हुई थी, मैं एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड कर रही थी दिल्ली से बॉम्बे की, तो आंटी का मुझे व्हाट्सएप आता है, कहती है आई नीड टू स्पीक टू यू समथिंग अर्जेंट, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। तो मैंने उनको मैसेज करा कि आंटी आई एम बोर्डिंग द फ्लाइट, वंस आई लैंड मैं आपको करती हूँ। तो आंटी कहती ठीक है। जैसे ही मैंने लैंड करा मेरे अंदर बेचैनी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने आंटी को क्या कहते हैं बोला, तो आंटी मेरे से कहते हैं कि गुरुजी सपने में आए थे और गुरुजी बटरफ्लाई के फॉर्म में भी बहुत बार आ चुके हैं उनको, और गुरुजी इस बार सपने, सॉरी संगत जी, और इस बार वो सपने में आए हैं और उन्होंने बोला है कि तू सत्संग रख और मेघा के लिए सत्संग कर। आई वाज लाइक मतलब द ड्रीम वाज फॉर मी। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड। यू नो जैसे जैसे मैं आपको सत्संग बता रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरे को आईज में वो फ्लैशबैक्स हो रहे हैं कि उस टाइम मैं गाड़ी में थी, एयरपोर्ट से निकल रही थी, उन्होंने मुझे बताया था, मैं बहुत खुश थी कि ऐसे उनको सपने में आए हैं ये सब करके। तो ये गुरुजी ने मेरे को बोला अच्छा तू बहुत बोल रही थी ना मैं तेरे को सपने में नहीं आता, सपने में नहीं आता, तो वो मेरे लिए उन्होंने बोला कि तेरे लिए उन्होंने मुझे बोला है कि तू सत्संग कर, और तू उसी शोरूम पे सत्संग कर जिस शोरूम पे उसका वो वाउचर गुम हुआ था, उन्होंने फिर वहाँ सत्संग किया था। आई कुड नॉट गो बिकॉज तब तक मैं एसिम्प्टोमेटिक हो चुकी थी, एंड दैट्स अनदर सत्संग, और उन्होंने फिर वहाँ पे सत्संग किया। देन मैं जब अगस्त में आई थी तो मैं एसिम्प्टोमेटिक हो गई थी, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं मतलब मेरे को वायरस हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि जब मैं घर पर आई और मैं आई तो आई वाज फीलिंग लिटिल कोल्ड, तो मेरे को बहुत जुकाम था, जुकाम हो गया, तो मतलब मैं ऐसे ही मतलब सो गई। मैं सुबह सो के उठी तो मुझे फीवर भी हो गया, बट आई कुड स्मेल एंड आई कुड यू नो टेस्ट एवरीथिंग, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग वीकनेस, एंड देन आई थिंक इट वॉज थर्ड डे और समथिंग, मतलब जब से मैंने गिना वो तीसरा या चौथा दिन था, आई वॉज एसिम्प्टोमेटिक, पता चल चुका था, बिकॉज आई लॉस्ट टेस्ट, आई लॉस्ट स्मेल, आई वॉज वेरी वीक, आई कुड नॉट स्टैंड, इवन इफ आई यूज टू गो फॉर वॉशरूम आई यूज टू फील दैट माई एनर्जी इज completely drained, and like already मेरी इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी वीक। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर मेरे को वायरस हो गया तो
मतलब कैसे मैनेज होगा, कैसे सब चीज़ें होंगी. आई एम अलोन हियर, ऑब्वियसली माई हस्बैंड इज देयर, माई इन लॉज आर देयर, बट सिम्टोमेटिक इंसान के पास भी आप जा नहीं सकते हो, या जैसे भी कैसे होगा मतलब. तो हम बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने टेस्ट कराया, मतलब स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, इमेंस ऑफ वीकनेस है, यू कैन नॉट इवन जस्ट स्टेप अहेड वन स्टेप एंड यू आर लूजिंग वेट एंड नेगेटिव आ रहा है रिपोर्ट में. आई वाज लाइक जय गुरु जी. उसके बाद मैंने अपना नॉर्मली ट्रीटमेंट ऐसे ही कर लिया, रामदेव की कुछ दवाइयाँ लेके, और गुरु जी के आगे बस मैं जल रख देती थी. वो दवाइयाँ भी मैंने, आई एम वेरी लेजी, मैं दवाइयाँ ले ही नहीं सकती. मैंने 2 दिन वो दवाई ली होगी और मैंने छोड़ दी, और मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, ना अपने मॉम मतलब मेरे डैड को नहीं, मेरी सिस्टर को नहीं, नथिंग आई टोल्ड. और वो मैंने जल गुरुजी के आगे रख देती थी बस, और उसी जल को मैं थोड़ा थोड़ा पी लेती थी, कभी मैं चाय में डाल देती थी. वो मतलब वही सत्संग में जो हमने सुना था कि जल और लंगर और जल और लंगर, तो मेरे माइंड में वो 2 ही चीज़ें घुसी हुई हैं, जल और लंगर. हर बीमारी का इलाज, ऑफकोर्स कोई चीज़ अगर मेजर है तो आप डॉक्टर के पास तो जाओगे, बट देन डॉक्टर भी तब कुछ कर सकता है जब उसका आदेश हो, जब उस मालिक का आदेश हो. तो सेम हैपेंड विद मी. मतलब मेरी क्या कंडीशन हुई थी कि अभी तक भी संगत जी उस एसिम्टोमेटिक होने के वजह से, या मेरे को कोविड ही हो गया था, आज भी मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका टेस्ट नहीं आता है, या जिनका टेस्ट वो नहीं आता है जो उनका टेस्ट होता है. आज तक वो क्या बोलेंगे, मतलब वो साइड इफेक्ट्स बॉडी में हैं, बट आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, एज इन सब बढ़िया है. It's all because of him. It's all about the jal. It's all about the faith. It's all about the blind faith. गुरुजी बोलते हैं ना कि मेरे पास आते हो तो एकदम एम्प्टी माइंड आया करो, आपका भांडा साफ होना चाहिए. दिस इज ट्रू. अगर आप अपने माइंड में कुछ और सोच के जाओगे और अपने आप ऑलरेडी आंसर्स लेके जाओगे, एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे कि ये आंसर देंगे गुरुजी, नहीं, खाली माइंड से जाओ. ये सोच के जाओ कि मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जो भी मुझे समझ में आना है वो इस दरबार से ही समझ में आना है, यहीं से समझ में आना है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर गुरुजी आपको वो चीज़ मतलब ना दे, वो नॉलेज ना दे, वो ज्ञान ना दे. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आप जाओ तो सही, आप खाली हाथ जाओ, बिल्कुल खाली माइंड खाली हाथ जाओ, वो भर भर के देंगे. समझने की ज़रूरत है, और व्हाट यू वांट वो भी आपको समझने की ज़रूरत है. मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, कुछ भी नहीं चाहिए, और बस यही चाहिए कि वो अपने से जोड़े रखें, क्योंकि उनसे जुड़ने के बाद जो मुझे मिला है वो मतलब मैं बता नहीं सकती. आई कांट, मेरे पास अभी भी शब्द नहीं है. ये भी जो शब्द बोल रही हूँ ये गुरुजी की मेहर है, और जो मैं समझा पा रही हूँ उतना ही है. मतलब चीज़ें इससे बियॉन्ड है. There is much more to it. This is just a small part. तो वो एसिम्टोमेटिक होना भी, अकेले उस चीज़ से फाइट करना, वीकनेस ये वो करके, वो गुरुजी ने निकाल दिया उनके जल से, मतलब सब कुछ. अब एक और सत्संग मैं सुनाती हूँ आपको फरवरी का. तो जैसे मैं बॉम्बे से निकलती हूँ, संगत जी सॉरी एक सेकेंड, तो कोई आदित्य देसाई जी हैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, मैं बताना चाहती हूँ. वो लिख रहे हैं कि तो मेहनत क्यों कीजिए अगर सब ऊपर वाला देगा. ऑफ कोर्स आपको एफर्ट तो डालना है ना. आप ऐसे गुरुजी के आगे सामने जाके बैठ नहीं सकते कि मैं ब्लैंक शीट छोड़ के आ गया वहाँ पे और गुरुजी आप इसको भर दो. ऐसे नहीं होता ना, काम तो करना है ना. ऐसा तो नहीं था कि मैंने, जब मैं एसिम्टोमेटिक थी तो मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए या मैंने अच्छी डाइट नहीं ली. नो, आई हैव टेकन इट, बट देन देयर इज फेथ. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी टू से, प्लीज अंकल जी आप उस बात को समझिए. फेथ, दैट्स इट. तो एंड आई हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि साइंस वाइंस कुछ होता है. कुछ नहीं होता. देर इज नो आइडेंटिटी ऑफ साइंस. एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, जो भी कुछ है, बट साइंस वाइंस कुछ नहीं. मेरे लिए इट्स ओनली गुरुजी. एनीवेज, मैं सत्संग सुना रही थी आपको फरवरी का.
क्या सत्संग था, हाँ फरवरी में, हाँ तो ये था कि मुझे जाना था मथुरा, मेरे भाई का रिजल्ट था, तो मैंने सोचा था कि उसका ये बहुत बड़ा मतलब डे है, और मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरी नियर वंस हैं उनकी लाइफ के अगर बड़े दिन हैं और मेरी नॉलेज में है तो मैं उस दिन पे रहूं। तो चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, कुछ फरवरी में या पता नहीं जनवरी दिसंबर में, हाँ दिसंबर में मेरे हस्बैंड जब ये गो थ्रू कर रहे थे तो एकदम से कुछ जो मैंने बताया फ्लैट सेल करने का था, तो जैसी वो बात हुई थी मुझे 4 दिन रुकना था मथुरा में, बट गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी कि नहीं तू जा, उन्होंने मेरे को तू जा, मैं तुरंत उठ के गई। तो ऐसे ही मेरे भाई का रिजल्ट था, तो मैंने सोचा कि नहीं आई शुड बी देयर, और मैं उसको गुरुजी के पास लेके जाऊंगी, मतलब मैं तो सबको लेके चली जाऊं, मेरा तो बस चले तो मैं एक एक बंदे को गुरुजी के आगे ले जाके बैठा दूं। तो फिर मैं यहाँ से, मैं ज़्यादा जैसे ही मैं बैठी ट्रेन में, तो मतलब मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ तो क्या होता है कि मैं मतलब जो भाभी हैं उनको बोल देती हूँ कि भाभी वो स्लॉट वो कर लेना बुक, और जैसे कि आई एम वेरी पुअर इन डूइंग बुकिंग द स्लॉट्स ऑनलाइन, जैसे आज भी मेरा सत्संग मैं लाइव मतलब होना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर अतुल अंकल ने पूरा स्टेप्स मुझे समझाया, मेरे आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज लाइक कैसे लाइव जाऊँ, मुझे नहीं आता है, आई एम नॉट दैट एक्टिव इंटरनेट इन सब चीज़ों में। तो मैं जब जहाँ से जाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मतलब आप ना स्लॉट बुक कर दो भाभी और हम लोग जाएंगे। तो भाभी ने मुझे मतलब आई थिंक तब दिस फरवरी तक, सॉरी संगत जी, 4 बड़े मंदिर में 4 दिन जाना अलाउड था या 3 दिन कुछ था, आई थिंक थर्सडे वॉज एड ऑन टू इट, थर्सडे ऐड हुआ था तब भी आई गेस, बट हमें पता नहीं था, वही सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ। तो क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में बैठी और मैंने भाभी को बोला कि भाभी मेरा, मेरे फादर का, मेरी बुआ का और मेरे भाई का वो कर दो स्लॉट बुक और मैं जाऊंगी। तो भाभी कहती है ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आई विल डू इट। भाभी का मैसेज, और मैंने अपने ना भाई को बोल दिया और अपने पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि सो एंड सो डेट का स्लॉट है, आप लोग फ्री रहना। तो मेरा भाई मुझसे कहता है अरे यार पूछ तो लेते आप डैड से। तो मैं बोला तुम लोग को समझ नहीं आता है क्या, एक तो स्लॉट मिल नहीं रहा है, ऊपर से स्लॉट मिले चुपचाप चलो। आई वाज लाइक क्या है, तुम लोग को पता ही नहीं है, अभी तुम लोग को वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। अभी मुझे तो वैल्यू पता थी। वो कहता नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे मतलब डैड से डेट पूछ लो। मैंने बोला देखो उनके भाग्य में आना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तू और मैं जा रहे हैं और तुझे भी नहीं चलना तो ठीक है और मैं तो जाऊंगी, ये कह के मैंने उसको बोल दिया। तो संगत जी अब मैं आई वॉज रीचिंग मथुरा ऑन ट्यूसडे, वेंसडे को स्लॉट होता नहीं है, थर्सडे को आई गेस स्लॉट होता नहीं है। मैं थोड़ा सा गलत यहाँ पे डेज का वो कर सकती हूँ, प्लीज़ आप समझिएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे आई थिंक स्लॉट होता था। तो मैंने कहा यार थर्सडे बीच में आ जाएगा, संडे की मेरी वापसी की फ़्लाइट है, फ्राइडे को मथुरा से मैं दिल्ली जाऊँगी, फिर फ्राइडे को मैं रिटर्न आऊँगी, सैटरडे को मैं रुकूँगी, संडे को फिर मैं फ्लाइट लेने के लिए जाऊंगी। ऐसा मैं हिसाब लगा रही थी कि मतलब 2 दिन में मेरा दिल्ली आना जाना हो जाएगा, तो अननेसेसरी का मतलब वेस्टेज होगा। मतलब इंसान सोचता ही है कि आप मतलब जाओगे, पर फिर मैंने यही सोचा अरे ठीक है गुरुजी देंगे, मैं तो जाऊंगी, चाहे मुझे नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट हो, बट मुझे जब का भी स्लॉट मिलेगा मैं जाऊंगी। संजय जी आप बिलीव करिए विद इन 5 मिनट्स मेरे साथ अब सब कुछ ऐसी चीज़ें 5 मिनट्स में ही होती हैं। विद इन 5 मिनट्स भाभी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैसेज संगत का, मैं उधर मैसेज आया हुआ था गुरुजी के आश्रम से, मंदिर से, कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज ओपन ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या पता नहीं थर्सडे फिर बीच में एक गैप कुछ तो था। तो वो थर्सडे को बेसिकली यू आर अलाउड टू गो, वो उसी दिन से उसी मिनट से वैलिड हुआ था और वो मैसेज आया था। एंड आई वॉज लाइक जय गुरु जी, यानी कि मैं ट्यूसडे को इफ आई एम रीचिंग होम, वेंसडे आई एम स्टेइंग एट माई होम, थर्सडे आई एम गोइंग, एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे आई कैन स्टे एट माई होम फॉर 3 days एंड अगेन फ्लाइट। मेरे को स्लॉट मिल गया। मेरे फादर कहते कि तू आ जाइए, वेंसडे रुक रही है, थर्सडे को जा रही है, फिर संडे को तेरी फ्लाइट है, फिर तू जाएगी। मैं बोला जाऊंगी,
उन्होंने मैं 10 बार जाऊंगी, गुरुजी ने मेरे को अगर थर्सडे का स्लॉट दिया है तो मैं थर्सडे को जाऊंगी, और अच्छा है कि सैटरडे को नोनी का, मेरे भाई का रिजल्ट है, मैं थर्सडे को गई। मैंने कहा, और मेरे फादर को, मेरी बुआ को एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से वो स्लॉट नहीं मिला, क्योंकि 60 एंड अबव अलाउड नहीं था। तो मैं और मेरा भाई गया, और हम लोग फिर जब उधर गए तो गाड़ियाँ बाहर, मतलब गाड़ी से हम उतरे और हम वॉक करके, वो भी मैंने शायद सत्संग में कहीं सुना था कि गुरुजी के मंदिर अगर आप जाते हो वॉक करते हुए तो एक अलग ब्लेसिंग होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो मतलब ब्लाइंडली, मतलब मेरे को ये है कि बस करना है करना है करना है, दैट्स इट, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। तो मैं और मेरा भाई ठंड हो रही थी बहुत, हम लोग गए वॉक करते हुए, अंदर गए, और पहली बार हमने लंगर खाया, वो सत्संग में आपको सुना चुकी हूँ। तो ये स्लॉट जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सडनली थर्सडे को ओपन होना शुरू हुआ, ये एक मिरेकल था। उसी टाइम में ट्रेन में बैठ के ये मैसेज आता है कि अब से थर्सडे को भी ओपन होगा मंदिर। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा मिरेकल था। और फिर उसके बाद मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, छोटा सा है। मेरी मामी की बेटी है चंडीगढ़ में, तो वो साईं बाबा को बहुत मानती है। तो ऐसी लॉकडाउन से उसकी भी लाइफ में बहुत इश्यूज थे रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग। तो जैसे हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, तो वो मुझसे बताती थी कि ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है। तो मैं उसको बोलती थी गुरुजी को फॉलो, मतलब गुरुजी के बारे में मैंने उसे बताना शुरू करा। तो जब मैंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू करा तो वो मुझसे कहती है, ये गुरुजी, इनका तो स्वरूप मेरे अलमीरा के ड्रॉर में रखा हुआ है। तो मैंने बोला, तू पागल है? फिर मैंने अपना सत्संग सुनाया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास भी था, मैंने कैसे ड्रॉर में से निकाला। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसको बोला और उसने बोला कि ये गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है और मैं उसको निकाल लेती हूँ। मैं बोला, हाँ, तो उसको निकाल, उसको लैमिनेट करा और उसको रख और गुरुजी को मान और तू सत्संग सुन। कहती, बट मैं बाबा को मानती हूँ, अगर मैं बाबा को छोड़ दूंगी, गुरुजी को मानूंगी। तो मैं उसको बोला था कि मैं भी बाबा को मानती थी, बट जिसको आप मानोगे गुरुजी आपको उसी रूप में एक्सेप्ट, मतलब उसी रूप में गुरुजी आपको दर्शन देंगे। बट ठीक है, वो मेरी बात सुनती थी, लेकिन जैसे होता है ना, शुरू शुरू में हम इतना जल्दी मतलब नहीं हो पाते हैं इन्फ्लुएंस, तो मैं इज अ रॉन्ग वर्ड, बट येस, हम रिलेट नहीं हो पाते हैं। तो बट वो मेरी बात सुनती थी, तो बट सुन के और फिर बात खत्म हो जाती थी। फिर 2-3 दिन निकलते थे, फिर वो बोलती थी मुझे कि ऐसे ऐसे, फिर मैं उसको वही बोलती थी। मतलब मेरे को कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं उसको यही बोलती हूँ गुरुजी, बस। फिर मैं उसको बोलती थी, करते 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 न्यू ईयर पे जब मैंने बताया आपको, शिमला में गई और मेरी भांजी ने बोला कि गुरुजी का स्वरूप है, उसी की बेटी थी, वो भी हमारे साथ गई थी ट्रिप पर। तो मैंने मन में सोचा था कि मैं उसको ना स्वरूप देकर आऊंगी गुरुजी का। फिर पता नहीं बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, मैं नहीं दूंगी गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। तो वो पता नहीं कहाँ रख दे, संभालेगी कि नहीं संभालेगी, एंड इट इज़ वेरी मतलब कीमती चीज़ है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने ऐसे मन में सोच लिया और मैं रख के भी ले गई और ये सोच भी रही हूँ। तो मेरे से कहती है, तू मुझे स्वरूप देने, तूने मेरे को बोला था कि तू स्वरूप देगी। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने बोला था। और संगत जी, मैं ना जो अंदर दिल में होता है मैं बोल देती हूँ। तो मैंने उसको बोला, हाँ, मैंने बोला था कि मैं तुझे स्वरूप दूंगी और मैं तेरे लिए स्वरूप रख के भी लाई हूँ, बट मैं तुझे अब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे सत्संग सुना रही हूँ और तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि यू आर इन अ डाउट। तो तू अगर मेरे गुरु पे डाउट करती है तो मैं तुझे स्वरूप क्यों दूं? आई विल नॉट गिव यू। तू उसकी केयर ही नहीं करेगी। अब पता नहीं उसको ये बात कैसी लगी होगी, पर मुझसे कहती है, नहीं प्लीज मुझे तू ना स्वरूप दे, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैं बोला, चलो ठीक है, मैं न्यू ईयर वाले दिन तुझे देती हूँ। तो जब हमें गुरुजी का स्वरूप होटल में हमें दिखा, हम अंदर रूम में गए, हम लोग ने चेंज वेंज करा और हम लोग मॉल रोड जाने को रेडी हो रहे थे। तो वो वॉशरूम से निकल कर आई नहा धो के। वो मुझसे कहती है, ला, मैं नहा धो के बैठी हूँ, हाथ ऐसे करके, ला मेरे को स्वरूप दे दे। अब आप बोलो मैं उसको कैसे मना करूँ? तो मैंने उसको बोला, दे रही हूँ लेकिन संभाल के रखियो, नहीं तो वापस ले लूँगी। मैंने उसको स्वरूप दिया, उसके हस्बैंड को बुला के उसके हाथ में दिया स्वरूप, विद जीरो एक्सपेक्टेशन कि ये कुछ मानेगी भी, बट दे दिया, शायद उसके भाग्य में था। मैं रिटर्न आ गई और फिर जैसे मैंने बताया कि मैं उसी दिन आश्रम होकर आई थी। तो मैंने उसको बताया कि तू यहाँ रह रही है और तू होकर नहीं आ पाई, तू चले जाना। मैं बॉम्बे से आके भी गुरुजी ने बुला लिया, क्योंकि श्रद्धा,
यू हैव टू बी रिसेप्टिव ऑल्सो, आपको भी एक स्टेप बढ़ना होता है आगे। तो फिर मैं आ गई, फिर वो गई नहीं गई थोड़े दिन तक मुझे पता नहीं। फिर उसका ना कुछ दिनों बाद मेरे को ना फ़ोन आया, कहती है कि आज हम गुरुजी के आश्रम होकर आए थे। मैंने बोला क्या बात कर रही है, सच्ची में? तो बोलती है हाँ। मैं बड़ी खुश, कहती टॉफ़ी लेकर आई हूँ मैं वहाँ से, वो भी लेकर आई टॉफ़ी। तो मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे को बोलती है कि मैं तेरे को ये बोल रही हूँ कि मतलब ऐसे उसका कुछ जॉब में था, उसकी कोई जॉब फिक्स, जिस जॉब में वो मतलब है उस जॉब में मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा था, ऑन रोल नहीं हो पा रही थी वो। तो मेरे से कहती है कि यार मैं ऑन रोल नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी करेंगे, देख तू उनके मंदिर चली गई अपनी विल से, मेरे कहने से नहीं, तू अपनी विल से मंदिर गई और गुरुजी ने तुझे बुलाया विद कंप्लीट फैमिली। तो अब तू समझ ले तेरी डोर उनके हाथ में है, तू चिंता ही मत कर। फिर कहती हाँ, बस हाँ बोल के उसने छोड़ दिया। संगत जी आई थिंक 16 फरवरी का दिन था, 2021 16 फरवरी। अभी उसका मेरे को कॉल आया और हम लोग मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी में जा रहे थे। उसकी उस दिन उसकी एनिवर्सरी भी थी और हमने उसको विश करने के लिए फ़ोन किया था। सॉरी उसका कॉल नहीं आया था, मैंने कॉल किया था और उसने मुझे ये गुड न्यूज़ दी कि मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है। तो मैंने बोला जय गुरुजी। मैंने कहा देखा गुरुजी को, देखा तूने? क्योंकि देखिए संगत जी, जिस टाइम पे जिसको जिस चीज़ की नीड होती है और अगर वो उसके भाग्य में होती है और गुरुजी देते हैं तो हमें समझना चाहिए। तो मुझे पता था कि वो सैलरी इंक्रीमेंट मेरी सिस्टर के लिए कितनी बड़ी बात हुई उस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड आई वाज लाइक देखा, बट मैं ना बहुत ज़्यादा शॉक नहीं थी क्योंकि मुझे तो, मैं एक्साइटेड थी, शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पता था जब गुरु आपको अपने लड़ लगा लेता है देन स्काई, कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, भी बहुत छोटा होता है। बट अब आपके लिए स्काई इज द लिमिट क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बता रही हूँ, देन स्काई इज द लिमिट भी बहुत छोटा है। तो वो बोलती है मेघा हाँ मेरा ना सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है। मैं बोला अरे ये तो होना ही था, कुछ भी शॉकिंग बात नहीं है। ये बात हो गई, ठीक है जी। फिर हम लोग की 10-12 दिन तक कोई मतलब बात नहीं हो पाई। फिर उसका मेरे पास लास्ट वीक कॉल आया, बोलती है कि तू तो बिजी है, तू तो फ़ोन नहीं करती, तो मैं ही कॉल कर लूँ। मैंने कहा, कहती है मैं ना गुरुजी के मंदिर होकर आई थी कल। मैंने बोला अरे वाह। मैंने कहा तेरा सही है, कहाँ तो तू सुनती नहीं थी पूरे साल भर। सॉरी संगत जी। मैंने कहा कहाँ तो तू सुनती नहीं थी पूरे साल भर और कहाँ एक महीने में तू 3-4 बार जा रही है। मैंने कहा वाह गुरुजी तो तुझे बुलाए जा रहे हैं और यहाँ देखो बॉम्बे में लॉकडाउन हो गया, मैं जा नहीं पा रही। मेरे को बोलती है तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। मैंने बोला हाँ। कहती है मैं ऑन रोल हो गई। मैंने बोला देखा। मैं बोला देखा। मैंने कहा तू अब बोल तू क्या बोलेगी। तो फिर पहली बार उसने मतलब ऐसे मेरे को वाइब्स दी कि नाउ शी इज़ इनटू गुरुजी कंप्लीटली, बहुत ज़्यादा। तो ये एक सत्संग था कि मतलब अगर आप का मतलब दिल से किसी को बोलो कि मेरा गुरु है, उसको मानो, तो गुरुजी भी आपकी लाज रखते हैं। थोड़ा कभी कभी वक्त लग जाता है लेकिन बात बिगड़ने नहीं देते, बिफोर दैट ओनली वो चार्ज ले लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द फेथ। और मैंने कुछ सत्संग की लिस्ट रखी थी जो कि मैं बीच में देख ही नहीं पाई और अपने बोलती जा रही हूँ, बट मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ। मेरे पास बहुत सत्संग है बट मेरे को ऐसे कहीं मिडिल ऑफ द कहीं से स्टार्ट नहीं करना है, इसलिए मतलब मैं देख रही हूँ। ओके, तो एक सत्संग मैं आपको बिल्कुल रीसेंट बताती हूँ। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का सत्संग, मतलब मार्च और अप्रैल मिक्स। कोई मुझसे पूछ रहा है, अनुष्का आंटी जी पूछ रहे हैं क्या अभी तक आपको गुरुजी का कोई ड्रीम नहीं आया? नहीं, मुझे कोई अभी तक गुरुजी का ड्रीम नहीं आया है, बट मेरे लिए दूसरों ने ड्रीम देख के मुझे ब्लेस गुरुजी ने कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। हाँ, तो मेरा भाई जो है अब जैसे मैंने बताया कि सीए का सेकंड ग्रुप उसका हो गया था, तो वो अपने मतलब ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आर्टिकलशिप इन बिग 4। तो वो बिग 4 में
चाहता था, जैसे डेलॉयट हो गई आपकी और इस टाइप का कुछ कंपनीज जिसमें वो आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करे। तो बट क्या हुआ था कि हमारा होम टाउन जो है मथुरा, वहाँ पे ही मेरा एक फ्रेंड स्कूल मेट मतलब मेरा था जो ऑलरेडी मतलब सीए था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि घर पे बैठने से अच्छा है जब तक तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके पास जा एंड यू लर्न, और जब तेरा रिजल्ट आ जाएगा तब तू बिग 4 चले जाना। कहता ठीक है। तो वो जाने लगा। तो जैसे आर्टिकलशिप में आपको स्टाइफन मिलता है और समथिंग लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरी फ्रेंड ने उसको कोई स्टाइफन भी नहीं दिया, नथिंग ही गिव, बट हाँ ये था कि वो काम सीख रहा था। एंड फॉर लाइक मोर इम्पॉर्टेंट वॉज टू गो आउट ऑफ द होम आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड यू नो मेंटल स्ट्रेस। ये से बेटर है घर से बाहर निकलना एंड काम सीखना वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो he started doing articleship under Ashish, and what happened when his result came and he started applying for big fours, उसको कॉल्स आने शुरू हुए, उसको बिग 4 से कॉल्स आने शुरू हुए, उसके इंटरव्यू हुए एंड दे आस्क्ड हिम टू ज्वाइन द वेरी नेक्स्ट डे। एंड बिग 4s में आर्टिकलशिप मिलना इज़ नॉट ईजी। जो लोग भी सीए के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं, इट्स नॉट ईजी। सारे ग्रुप्स को एक अटेम्प्ट में निकाल लेना इज़ नॉट ईजी। विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी वो सब हुआ। फिर अब जो एग्जिस्टिंग सीए उसका था वो उसको रिलीविंग लेटर कहते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट कोई सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंडर वो आपका सीए आपको वो करके देता है साइन कि ये आर्टिकल ने मेरे अंदर आर्टिकलशिप करी है करके, ऐसे करके। वो बंदा नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहा, जबकि उसने बिगनिंग में ये बात बोली थी कि जिस दिन तू चाहेगा मैं तुझे रिलीविंग लेटर दे दूंगा, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स टाइप मतलब था। और जब वो टाइम आया ही बैक्ड आउट, उसने मतलब नहीं दिया। तो मेरा भाई बहुत टेंशन में, और बट मैं टेंशन में नहीं थी क्योंकि वही जैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोलता कि ये तो दे नहीं रहा और बिग 4 से मुझे मतलब कॉल आ गया है ना, आई हैव टू ज्वाइन। अब बिग 4 वाले क्या कर रहे थे, उसको टाइम नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे ईदर यू ज्वाइन इन अ डे और 2 और वी डोंट हैव वेकेंसी, ऐसे। तो अब मुझे अपने भाई को भी देना है हौसला। गुरुजी से मैं बोल रही हूँ गुरुजी क्या उसके लिए मथुरा रहना ठीक है? नो। फिर एनीवेज उसके सीए ने आर्टिकलशिप के लेटर पे वो साइन नहीं किया और वो बिग 4 नहीं जा पाया। ही could not join big 4 and of course I also felt bad for a while and of course he felt bad a lot, but then later after like 5 minutes only मैं तो खुद को समझा लेती हूँ, no, everything happens for our own good। गुरुजी नहीं दे रहे हैं तो मतलब नहीं आपके लिए अच्छा है, and then there is something bigger to it। तो दिन निकल गए, होली का टाइम आ गया। मैंने अपने भाई को बोला कि एक मतलब उसके सीए ने बोला 1 महीने के बाद दूंगा, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर। मेरे भाई ने वो नोटिस पीरियड सर्व करा और 1 महीने के बाद उसने उसको लेटर दिया, रिलीव करा, लेकिन तब तक बिग 4 वॉजंट इन हिज हैंड, इट वॉज गॉन। सो होली का टाइम आया, वो बॉम्बे आया। होली पे मैंने उसको बोला चल तू यहाँ आ जा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ही केम एंड ही वॉज लाइक मेरे को अब बिग 4 तो कुछ मिलेगा नहीं, तो दिल्ली गुड़गांव में जो मिल जाएगा आई विल ज्वाइन। मैंने बोला चल ठीक है, ऐसे करते हो बात हुई। और मैंने उसको बोला ऐसा मत सोच, देख तू तो मतलब रिजल्ट के लिए भी इतना सोच रहा था बट हो गया, अब जहाँ पे भी तू करेगा ज्वाइन वो गुरुजी की जगह होगी, तो इतना मत सोच। संगत जी 31st को वो बॉम्बे से निकला, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मुझसे 13 इयर्स छोटा है, तो वो मेरे बेटे जैसा ही है, तो उसके तो वैसे ही मतलब हम स्ट्रेस लेते हैं जैसे हम अपने बच्चे का स्ट्रेस लेते हैं। बिकॉज ही वॉज 7 जब मेरे मॉम एक्सपायर हुए थे, तो तब से मैंने उसका ध्यान रखा है फिजिकली स्पेशली, तो दैट यू नो ये भी है कि बच्चा है करके। तो 31st को वो रुका नहीं यहाँ पे, उसका प्लान था कि होली के बाद वो कुछ दिन रुकेगा। सॉरी थोड़ी सी लॉन्ग है, बट वो चला गया क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे थे। 31 मार्च को वो बॉम्बे से गया और 1 अप्रैल को वो दिल्ली इंटरव्यू देने गया गुड़गांव, और गुड़गांव में उसका एक जगह पे मतलब हो गया। एंड
उसने ज्वाइन कर लिया। उसने बोला अब जो कंपनी है, जैसी कंपनी है, जो इस कंपनी का लेवल है, मैं कर रहा हूँ ज्वाइन। उसने कर लिया। He started going there. मैं पूछती थी how are you feeling, how is the staff, how is your day going, this and that. Everything was okay. He joined. For me it was more than enough क्योंकि he has joined in Delhi, at least in गुड़गांव। तो मैंने उसको बोला कि तू गुड़गांव में सेटल हो जा, अपने लिए रूम वगैरह देख लियो और फटाफट गुरु जी के यहाँ मंदिर होकर आ, क्योंकि तेरा रिजल्ट भी था और ये सब कुछ हुआ था, तू अपनी हाजिरी लगा कर आ। तो उसने बोला ठीक है। संगत जी आज क्या है? आज है संडे। ट्यूसडे, जिस दिन नवमी का दिन था, राम नवमी नहीं, अष्टमी थी उस दिन, और सप्तमी वाले दिन मेरे भाई का मुझे कॉल आया। बड़ा कूल है ना, मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ हर चीज़ के लिए, मतलब मेरे को खुशी भी मतलब फील होती है। तो उसका मेरे पास कॉल आया, पिछली बार की तरह जैसे रिजल्ट के टाइम पे नॉर्मली मेरे को बोलता है मेरा ना बिग 4 में हो गया। तो मैंने बोला किसकी वजह से हुआ? इस बार मैंने नहीं बोला ये चीज़ कि गुरुजी की वजह से हुआ, इस बार मैंने को ऐसे बोला, बोला किसकी वजह से हुआ? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ऐसे। बोला अच्छा, तो मैं बोला गुरुजी की वजह से हुआ, देख तेरा बिग 4 में। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज, गुरुजी, only Guruji knows our worth. We don't know, our friends doesn't know, our family doesn't know. Only Guruji knows what is our actual worth, what we deserve, what is good for us. That's it. मैं preaching नहीं कर रही हूँ, just मैं आपको अपनी एक feeling express कर रही हूँ। जिस कंपनी में उसने ज्वाइन करा था, उस कंपनी ने बिग 4 के असाइनमेंट्स दिए उसको। सो नाउ ही इज एसोसिएटेड विद अ बिग 4 डायरेक्टली। मेरे हस्बैंड जल्दी से किसी की बढ़ाई नहीं करेंगे। माई हस्बैंड सेड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उसका इतने बड़े बिग 4 में हो गया एंड उसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है, और अगर ये चलता रहा ऐसे ही तो उसकी तो लाइफ सेट है। मतलब मैंने बोला हु इज डूइंग ऑल दिस? एक बंदा जिसका सीए उसको वो नहीं दे रहा था, साइन नहीं कर रहा था, रिलीव नहीं कर रहा था, और वो बिग 4 का ऑफर छोड़ चुका था क्योंकि ही कुड नॉट ज्वाइन। 1 महीने बाद उसको एक छोटे से जगह से ज्वाइनिंग मिलती है, वो जाता है, करता है ज्वाइन, और वो उस कंपनी उसको बिग 4 के असाइनमेंट्स दे देती है, और अब उसका डेली बिग 4 में आना जाना है। बिग 4 से उसको लैपटॉप मिल गया। आप सोचिए कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी, और कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, कोई भी नहीं। एंड नाउ ही इज एसोसिएटेड विद बिग 4 एंड बस मतलब गुरुजी की मेहर इतनी है, मतलब बरसाते हैं उनकी तो, कि मतलब वो हम करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। बस आपको एक याद रखने की बात होती है। इसके साथ मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ आपको। मेरे घर में मेरे जो हेल्पर्स हैं, मतलब जो हमारा स्टाफ है, उसमें हम एक आंटी हैं जिनके बेटे की किसी से लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई में उन्होंने, मतलब जिनसे लड़ाई हो गई थी उन्होंने उनके बेटे को मतलब हिट कर दिया था बहुत स्ट्रांगली। उसका ईयर ड्रम बर्स्ट हो गया था, बोथ ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो गए थे संगत जी, और ही कुड नॉट एबल टू हेयर इट, मतलब ही कुड नॉट एबल टू हेयर। तो क्या हुआ संगत जी की मैंने उसका ऑपरेशन होना था, चलो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट मैंने ना उन आंटी को ना गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का जल, देखिए संगत जी मेरे लिए गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का स्वरूप इज लाइक डायमंड वायमंड, घर गाड़ी, नथिंग। गुरुजी का स्वरूप इज लाइक गुरुजी इज विद यू। मैं नहीं देती जल्दी से, मैंने उनको स्वरूप दिया, मैंने उनको गुरुजी का लॉकेट दिया, जल दिया। तो मैंने बोला कि आप ये ले जाओ और डेली उसको वो जल देना। तो बोलती है ठीक है। फिर वो ठीक होता गया। ऑपरेशन हुआ उसका एक कान का, गुरुजी ने हमको सेवा दी, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके दोनों ईयर्स अब ठीक हैं। तो वो आंटी कहती हैं कि आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मेरा शुक्रिया नहीं, गुरुजी का शुक्रिया। अब इससे रिलेटेड बताती हूँ मैं आपको। तो वही लड़का जो सुन नहीं सकता था,
जिसका ऑपरेशन दोनों ईयर्स का हुआ, गुरुजी के जल से वो ठीक हुआ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, उन आंटी का लॉकडाउन में उनके हस्बैंड का जॉब नहीं था और उस बेटे का भी जॉब नहीं था, एंड शी वॉज अलोन लेडी हु वॉज हैंडलिंग द एंटायर होम, वर्किंग एट अदर्स होम्स एंड यू नो अपने घर का ध्यान रखना, दूसरों के घरों में वो करके जॉब करके। गुरुजी उनको सपने में आए, कहती मुझे गुरुजी सपने में आए हैं और गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरे हस्बैंड की वही जॉब लगेगी जहां वो पहले जाता था, तू चिंता मत कर। तो मैंने बोला अरे वाह आंटी, आपको तो सपने में नहीं आते हैं। मैं थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, मैंने कहा आपको सपने में नहीं आते हैं, मतलब आपको आते हैं और मुझे नहीं आते हैं। फिर अंकल को कोई जॉब नहीं थी, हम भी अंकल के लिए जॉब देख रहे थे। उन अंकल को उधर से ही उसी जगह से कॉल आया, सेम वर्किंग प्लेस, ओनली डिफरेंस इज profile was different. Before he was doing some other work, now he is doing some other work, but profile is same. उनको सपने में आके ये एक चीज। उसके बाद कहती है मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब से गुरुजी का स्वरूप घर में आया है, जब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में कुछ ना हो, मतलब देयर इज ऑलवेज फाइनेंसेस, घर में कुछ ना कुछ कैश पड़ा रहता है। संगत जी somebody who has a salary of 8,000 9,000 month, 10,000 महीना मैक्सिमम, बॉम्बे जैसे शहर में, हस्बैंड का जॉब नहीं है, बेटा कुछ जॉब में नहीं है, एक बेटा स्टूडेंट है, 10,000 की सैलरी में रेंट देना है आपको 4,000, 6,000 में लाइट खाना पीना। उनका फेथ ऐसा कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि जब से स्वरूप आया है, जब